तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? क्या हाल चाल? सब ठीक? मैं आपकी दोस्त और होस्ट इस ब्यूटीफुल से सेशन में आपका स्वागत करती है। तो आज हम हमारे वीडियो में बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक को कवर करने वाले हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसकी वजह से हम सबको नामकरण दे सकते हैं। ये ऐसा टॉपिक है जिसके बाद हम ये नहीं पूछेंगे कि बसंती तेरा नाम क्या है। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके वजह से हम सारे ऑर्गेनिज्म को उसके कैरेक्टर्स के साथ याद कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का सेशन विद आवर ब्यूटीफुल चैप्टर सिस्टमैटिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये सारी चीज़ें शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ एमवीसैट के रिलेटेड भी बात करने वाली हूँ। तो अब एमवीसैट है क्या, चलो देखते हैं। एमवीसैट जो है वो है मेगा वेदांतु स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट। अब ये जो टेस्ट है ये ऑफलाइन मोड ऑफ टेस्ट है जिसके वजह से आपको 250 करोड़ तक की स्कॉलरशिप प्रोवाइड हो सकती है। इतना ही नहीं, अगर आपने ये अच्छी तरीके से फॉलो किया तो आपको आईफोन्स, सिंगापुर जैसे अच्छे अच्छे कंट्रीज़ के ट्रिप्स सब कुछ स्पॉन्सर हो सकते हैं। आई मीन इज़न्ट इट कूल कि तुम अपना एजुकेशन भी फंड कर सकते हो, इतनी इज्जत भी मिल जाएगी, साथ में खुद का आईफोन भी आ जाएगा और बहुत सारे ट्रिप्स भी हो जाएंगे। आई मीन अगर मैं तुम्हारे जगह होती तो मैं अभी के अभी जो डिस्क्रिप्शन में फॉर्म रखा है उसको फिल कर देती। तो ठीक है, आप लोग भी डेफिनेटली करोगे, आधों ज़्यादा ने कर दिए होंगे। नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको जाके फिल कर लो और एमवीसैट का एग्ज़ाम दे देना, ठीक है। बाय द वे 26 को हमारे टेस्ट सीरीज़ रिलीज़ हो रहे हैं। मेक श्योर कि हम वो टेस्ट सीरीज़ जो है उसको अच्छी तरीके से फॉलो करें और एकदम अच्छा मार्क्स लाएँ, ठीक है। अब शुरू करते हैं अपना चैप्टर। बाय द वे जैसे यहाँ पे आपकी राधा मैम सीढ़ियों के थ्रू चढ़ती जा रही है, बस ऐसे ही सीढ़ियों के थ्रू चढ़ते चढ़ते हम ये पूरा चैप्टर और सारे ऑर्गेनिज्म का किट्ठा चिट्ठा समझ लेंगे। तो अब शुरू करते हैं ये चैप्टर। पूरा चैप्टर हम लोग कवर करने का ट्राई करेंगे एकदम कम से कम समय में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो अब शुरू करने से पहले हमें चैप्टर का जिस्ट तो पता होना चाहिए। सिस्टमैटिक्स बोल दिया, क्या है सिस्टमैटिक्स? अब तुम सिस्टमैटिक्स वर्ड को ही देखोगे ना तो ऐसा लगता है ये कुछ तो एल्विश भाई के सिस्टम वाली बात है भाई। एल्विश भाई मतलब कुछ तो सिस्टम रिलेटेड बात चल रही है ना। तो एग्जैक्टली है क्या सिस्टमैटिक्स, वो देखते हैं। तो आप ध्यान देते जाना, जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है मैं उसको बॉक्स करते जाऊँगी, ठीक है। जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है मैं उसको करते जाऊंगी बॉक्स और आप वो चीज़ों को टिक करते जाना, ठीक है। तो वही इंपॉर्टेंट है और उसमें से एमसीक्यूज आएंगे, उसी में से क्वेश्चंस आएंगे, टेंशन मत लो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज सिस्टमैटिक्स? सो इट इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। ऑब्वियसली ये बायोलॉजी का ब्रांच है क्योंकि हम लोग लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं, जो कि डील करता है, जो कि स्टडी करता है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। अब मान लीजिए कि आप गए हैं एक लाइब्रेरी में, ठीक है, और आपको कोई पर्टिकुलर बुक पढ़ना है, मान लो हैरी पॉटर का बुक पढ़ना है, ठीक है। लेकिन वहाँ पे जो लाइब्रेरियन है ना वो बेचारा मेरी तरह है, मतलब फुल आलसी है, उसको पता ही नहीं है उसने बुक्स किधर क्या रखी है। तो तुम भी कंफ्यूज, वो लाइब्रेरियन भी कंफ्यूज, बुक मिलेगी ही नहीं क्योंकि इतने सारे जेनरा के बुक आते हैं, तुमको कैसे समझेगा कौन सा बुक तुम्हारे लिए सूटेबल है। एक ही तरीका है जिससे तुम्हें समझ सकता है, अगर मैंने उसके जेनरे के टाइप से उसको सेग्रीगेट करके रख दिया तब मेरे लिए इजी हो जाएगा। फॉर एग्जांपल तुमको नॉन फिक्शन बुक चाहिए थी तो तुमने ना सारे सेक्शंस बना रखे, साइंस अलग, टेक्नोलॉजी अलग, मैथ्स अलग, रिसर्च अलग, फिक्शन अलग, नॉन फिक्शन अलग। अब तुमने उसमें से नॉन फिक्शन उठाना तो तुम नॉन फिक्शन के कॉर्नर में जाओगे और नॉन फिक्शन उठा लाओगे। लेकिन ये कब पॉसिबल है? ये सिर्फ तभी पॉसिबल है जब हमने उसको प्रॉपर्ली क्लासीफाई कर रखा है। अब यही एग्जांपल को हम डीमार्ट लेके चलते हैं। डीमार्ट तो अब सभी जाते हैं भाई, सारे किराने वालों का धंधा हमने प्रस्त कर दिया और हम डीमार्ट जाते हैं। तो डीमार्ट में भी तुम ऑब्जर्व करोगे, अगर तुमको सपोज कुछ ग्रॉसरीज लेनी है, कुछ कपड़े लेने हैं और फिर कुछ बर्तन वगैरह लेना है, तो ऐसा तो नहीं होता ना कि सेम ही कार्ट में सब कुछ डाल के रखा हुआ है, सबके सेक्शंस अलग अलग है। अब जैसे हमारे यहाँ जो डीमार्ट है ना वो तो फ्लोर ही अलग अलग है,
कि बर्तन वर्तन का और कपड़े का अलग फ्लोर रख देते हैं, यहाँ पे राशन और खाने का सामान, तो तुम्हारे लिए इजी हो जाता है। उसके अंदर भी तुम ऑब्जर्व करोगे, जैसे सॉफ्ट ड्रिंक्स, तो सॉफ्ट ड्रिंक्स का सेक्शन अलग है, बट उसमें भी ब्रांड्स को हम अलग रखते हैं कि पेप्सी को अलग रख दिया, कोको कोला को अलग रख दिया, फ्रूटी को अलग रख दिया, मॉन्स्टर को अलग रख दिया, ऐसे सब अलग अलग करके हमने सेग्रीगेट करके रखा। तो जो बंदे को जो चीज़ चाहिए वो उधर जाएगा और निकाल लेगा। इसे ही कहते हैं सिस्टमैटिक अरेंजमेंट। बस यही दो एग्जाम्पल को आपको अपने लिविंग ऑर्गेनिज्म को सिस्टम में लाने के लिए अप्लाई करना है, ठीक है। तो समझते एग्जैक्टली ये क्या है। तो इट इज़ द स्टडी ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड द रिवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, ठीक है। तो अब उन लोगों के रिलेशनशिप के बारे में भी हमें पता रहना चाहिए कि पहले उनके अंदर क्या चेंजेस थे और ड्यू टू इवोल्यूशन उनके बॉडी पे क्या इफेक्ट आ गया। ये सब के थ्रू ना हम उनका नामकरण करते हैं। जब बेबी हो जाता है तो हम उसका कैसे नामकरण करते हैं, वैसे ही जो ऑर्गेनिज्म हमको मिल जाता है ना, हम उसका नामकरण कर देते हैं, ठीक है। नाउ इट इंक्लूड्स टैक्सोनॉमी, यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड है टैक्सोनॉमी, फिर उसके बाद में यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, ठीक है। तो टैक्सोनॉमी होता क्या है मैम, तो टैक्सोनॉमी का मतलब होता है नाम देना और क्लासिफाई करना। क्या बोला मैंने, नाम देना और क्लासिफाई करना, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। और जैसे यहाँ पे आप इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप देख लेते हो ना, वहीं से एक टर्म जो है वो चिल्ला चिल्ला के बोलता है फाइलोजेनी, फाइलोजेनी। अब फाइलोजेनी का मतलब क्या होता है, यहाँ पे अगर तुम फाइलो वर्ड को देखो तो फाइलो का मतलब होता है क्लैन और जेनी का मतलब होता है जनरेशन, यानी कि एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, उनके अंदर क्या इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बैठता है, ये लोग में क्या ऐसा सिमिलैरिटी है जो मैं कह सकती हूँ कि मे बी अभी जो हम हैं हम उन पे डिपेंड करते हैं। जैसे अब हम खुद को ही हम लोग मानते हैं ना हम नियंत्रण मैन से आए हुए हैं, इवन दो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, बट स्टिल जब हम 10th स्टैंडर्ड में पढ़ाई कर रहे थे तब हमको काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ दिखी थी हमारे इसमें। हमें अभी भी टेल बोन है ना, भले टेल ना हो और उनको तो टेल था। इसको मतलब ऐसे काफ़ी ज़्यादा ऐसे एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन में जिससे हमको लगता है कि हाँ कुछ तो हम में सिमिलैरिटी है। तो यही आपका फाइलोजेनी होता है, यानी कि आप इवोल्यूशन के थ्रू रिलेशनशिप फाइंड आउट कर पाओ। तो ऐसे ही हम लोग कह सकते हैं कि हम मंकी से काइंड ऑफ रिलेटेड है, हमने फाइलोजेनी फाइंड आउट कर लिया, है ना। अगर मैं इसको एकदम बचकांड वाले तरीके से समझाऊं तो देखो, इमेजिन कर लो कि सिस्टमैटिक्स जो है ना ये एक बड़ा सा फैमिली ट्री क्रिएट करने जैसा हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हम लोग फैमिली ट्री में कैसे टॉप पे लिखते हैं जो सबसे बड़ा था, फिर उसके ब्रांचेस बनाते, बस हमको यहाँ पे वैसा ही करना है। एंड डोंट वरी, मैं तुम लोगों को इतने सारे निमोनिक्स दूंगी, इतने सारे ट्रिक्स दूंगी कि ये चैप्टर तुम्हारे टिप ऑफ द टंग पे होगा। तुम बस लास्ट तक रुके रहो, एक बार में पूरा वीडियो देखना। आई एम डैम श्योर कि तुम्हारा हाथ कोई नहीं पकड़ पाएगा इस पूरे चैप्टर में। और जो भी डाउट होगा उस टाइम स्टैम्प के साथ अब कमेंट कर दिया करो कि मैम ये वाला चीज़ नहीं समझा, तो मैं मेरे आईडी से आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगी कि क्या दिक्कत आई थी, ठीक है। तो अब ये तो मैंने आपको समझा दिया। अब सिस्टमैटिक्स यानी कि सिस्टम यानी कि ऑर्डर और जेनेटिक्स यानी कि इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, ठीक है। तो सिस्टमैटिक्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू मेजर वर्ड विच इज सिस्टम एंड जेनेटिक्स। मतलब मैं इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के थ्रू एक उनके बीच में कनेक्शन फाइंड करने का ट्राई कर रही हूँ, ठीक है। समझा यहाँ तक। तो इसके थ्रू हम लोगों को एक चैप्टर का जिस्ट मिल गया है कि एग्जैक्टली चाहिए क्या बंदे को चैप्टर में, है ना। अब आगे बढ़ते हैं कि भाई क्लासिफिकेशन की ज़रूरत ही क्या है, क्यों ही करना हमको क्लासिफिकेशन। तो मैंने आपको एग्जांपल ऑलरेडी दे दिया था, बट हम जो इंसान लोग हैं ना, हमको ना बहुत मज़ा आता है जो भी अपने से छोटे ऑर्गेनिजम्स है ना उसके बारे में जानना। अब तुम लोगों को ना एक इवोल्यूशन की मस्त बात बताती हूँ। जैसे एक चिंपांजी होता है ना, तो उसका पता है क्या काम होता है, उसका जो अल्फा चिंपांजी रहेगा उसमें उसका काम होगा कि वो सिर्फ खाना खाएगा, प्रोटेक्शन करेगा और मेटिंग करेगा, ठीक है। तो उन लोग ना कोई एक कॉमन गोल के तरफ नहीं बढ़ते हैं, जैसे तुम और मैं कॉमन गोल पे अभी कि 11th स्टैंडर्ड के एग्जाम को 4 देना है, बेस्ट मार्क्स लाना है, इसलिए मैं वीडियो बना रही हूँ और तुम वीडियो देख रहे हो, सही बात है। अब तुम लोग जब आगे जाओगे कहीं जॉब वॉब करोगे तो तुम्हारा एम क्या रहेगा और तुम्हारे कॉलीग्स का भी क्या एम रहेगा कि हम सबको पैसे कमाने हैं और पेरेंट्स को प्राउड करना है, बराबर। तो हम एक कॉमन गोल की तरफ जाते हैं ना। ये जो चिंपांजी लोग हो गए या फिर ये जो जानवर लोग हो गए ना, इन लोगों को पता ही नहीं है कि कॉमन गोल क्या होता है। तो जो हमारा अल्फा चिंपांजी है ना, वो
ज़्यादा से ज़्यादा 250 लोगों का क्लैन बना पाता है। उसके बाद ना आपस में ही वो लोग मेटिंग करने लग जाते हैं। फिर वो जो एक रहता है ना रुतबा मेल, अल्फा मेल का, वो रुतबा चला जाता है, उनमें झगड़ा हो जाता है, वो एक दूसरे को मारने लग जाते हैं। बट हम में ऐसा नहीं है। हम में यही तो कैपेसिटी थी कि हम लोग बात कर पाए, हम लोग अपने फीलिंग्स को जाहिर कर पाए, बेसिकली गॉसिप कर पाए। चिंपांजी बैठ के ये नहीं बोल सकता अरे तूने वो वाला एप्पल देखा क्या, उसने मेरा एप्पल खा लिया। कैसे गंदी लड़की है ना वो, उस चिंपांजी से बात कर रही है। लेकिन अपने में ऐसा होता है, वी नो हाउ टू गॉसिप। अपने यहाँ पे भी राजा कॉन्सेप्ट था, बट हमें आता है ना उसको कॉन्ट्राडिक्ट करना कि नहीं ये राजा तो घूस खाता रहेगा। अपना रहता है ना, वैसे हम कॉन्ट्राडिक्ट कर सकते हैं, राइट। तो इसी वजह से हमें आदत है कि हम अपने से जो नीचे लोग हैं ना उसके बारे में जाने। बस इसी वजह से हमने क्लासिफिकेशन किया। अब दुनिया में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है, वो सारे ऑर्गेनिजम्स को मैं कैसे याद रखूंगी यार। बट मैं तो इंसान हूँ, मुझ में चुल, मुझे तो सारे ऑर्गेनिजम्स के बारे में पता करना है। तो उस दौरान पे मैं करूँगी क्लासिफिकेशन। जो सिमिलैरिटीज दिखेंगी उनको साथ रख दूंगी, अगर वो दोनों कोई भी पॉइंट पे डिफरेंट हुए तो उनको अलग करके रख दूंगी। तो क्लासिफिकेशन का नीड ही यही था कि हमें हर चीज़ के बारे में समझ आए और सारे ऑर्गेनिजम्स कवर कर पाए हम। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन ऑर्गेनाइजेस लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स। अब ग्रुप्स में तो बनाते हैं, लेकिन किसके थ्रू? तो सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस के थ्रू, है ना। उनमें क्या सिमिलैरिटी और क्या डिफरेंस है उसके थ्रू। अब जैसे कि लाइब्रेरी हो गया, लाइब्रेरी के अंदर सिमिलैरिटी थी कि सब बुक्स थे, पर डिफरेंस क्या आ गया वहाँ पे? एक फिक्शन है, एक नॉन फिक्शन है। वैसे तुम्हारे डीमार्ट का एग्जांपल देख लो, सब सॉफ्ट ड्रिंक्स थे रे, तो उनको अलग अलग क्यों किया? सब सॉफ्ट ड्रिंक जरूर थे, बट उनका ब्रांड जो था ना वो अलग अलग था, इसके वजह से हमने उसको अलग अलग रखा। तो क्लासिफिकेशन या ग्रुपिंग जो होती है ना वो सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस के बेसिस पे होता है, मेकिंग इट ईजियर टू स्टडी एंड अंडरस्टैंड डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ। ऐसे ही करते करते हम लोग ट्राई करेंगे कि जो दुनिया में इतने सारे ऑर्गेनिजम्स हैं ना उसके बारे में हम अच्छे से समझ पाए। ठीक है, आगे देखो, अगर इसका मैं इजी एक्सप्लेनेशन रखूँ तो इमेजिन करो एक बहुत बड़ा सा लाइब्रेरी है जिसके अंदर मिलियंस ऑफ बुक्स हैं। तो विदाउट कैटेगरीज फाइंडिंग योर फेवरेट बुक इज इम्पॉसिबल, राइट। मैंने आपको पहले ही बताया, अगर आपने कैटेगराइज नहीं किया, फिक्शन हो गया, नॉन फिक्शन हो गया, अगर आपने कैटेगराइज नहीं किया ना तो तुम अपना फेवरेट बुक फाइंड ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि एक हीप बन रखा है यार, कैसे फाइंड आउट करेंगे, है ना। तो इस वजह से उसको प्रॉपर्टी उसके कैटेगरी के अकॉर्डिंग अरेंज करना पड़ेगा शेल्फ्स में। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन है क्या एग्जैक्टली? तो इट इज ऑर्गेनाइजिंग लाइफ का लाइब्रेरी। अगर मैं एक टिप टाइप का आपको दूं तो क्या है क्लासिफिकेशन? तो जितने जिंदा लोग हैं ना, अगर वो एक लाइब्रेरी है तो उसको अरेंज प्रॉपर्ली करना, बस यही है आपका क्लासिफिकेशन, ग्रुपिंग करना, उनमें सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस देखे। जैसे आप लोग भी दोस्त लोग हो, तो दोस्त लोग में कुछ तो सिमिलैरिटी होगा, कुछ तो आप लोग सेम सोचते रहोगे। क्या पता सबको बायोलॉजी पसंद हो, दूसरा ग्रुप होगा सबको मैथ्स पसंद हो, बायो नहीं पसंद हमको, ऐसा हो सकता है। तो वो लोग साथ में ग्रुप बना लेते हैं। सब में सिमिलैरिटी क्या है? क्लास 11। डिफरेंस क्या हो गया? सब्जेक्ट चॉइस। बस वैसे क्लासिफिकेशन करना है। आई होप आपको ये समझ गया कि क्लासिफिकेशन होता क्या है। अब ना हम समझ लेते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को कौन से कैटेगरीज के थ्रू हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एग्जिबिट ग्रोथ, राइट। लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ दिखाते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, उनका सेल्यूलर स्ट्रक्चर होता है। सेल्यूलर स्ट्रक्चर होने का मतलब क्या होता है कि उनका जो सेल है ना उसके अंदर एक हायरार्की है। जैसे ग्रुप ऑफ सेल, उसका टिश्यू बना, फिर ग्रुप ऑफ टिश्यू, उसका ऑर्गन बना, ऑर्गन सिस्टम बना और ऑर्गेनिज्म बना, है ना। तो ये एक हायरार्की जो है ना वो सेल्यूलर स्ट्रक्चर लिविंग बीइंग का एक पेक्यूलर फीचर है, उसका कैरेक्टर है ना। नाउ हम लोग ना स्टिमुलाई पे रिस्पॉन्ड भी करते हैं, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। यानी कि क्या होता है मैम? फॉर एग्जाम्पल कि अगर तुम्हारे पास किसी ने एकदम गरम गरम समझ लो एक रॉड लेके आया, वो तुम्हारे हाथ पे से छोटा सा लगा दिया, तुमको लगेगा एकदम दर्द होगा और ऐसे पटाख से हाथ हटाओगे। सो दैट इज रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म करते हैं रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, तो ये भी एक अलग फीचर हो गया, है ना। मेटाबॉलिज्म शो करना। अब मेटाबॉलिज्म हमने फर्स्ट चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ा था। मेटाबॉलिज्म जो है ना ये एक क्यूमुलेटिव रिएक्शन है जो कि कॉम्बिनेशन होता है एनाबॉलिज्म का और कैटाबॉलिज्म का। एनाबॉलिज्म मतलब कुछ तो तुम नया बना रहे हो,
कैटाबॉलिज्म मतलब तुम ब्रेक डाउन कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने प्रोटीन खाया तो प्रोटीन टूट के अमीनो एसिड बनाना, दैट इज योर कैटाबॉलिज्म। बट वो सारे अमीनो एसिड जुड़ के प्रोटीन में कन्वर्ट हो गए ना, दैट इज योर एनाबॉलिज्म। ये दोनों जब साथ में आते हैं ना तब वो बनाते हैं आपका मेटाबॉलिज्म। ठीक है, सॉर्टेड। और होम्योस्टेसिस, इतना अपने को समझ गया है। तो यही है हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होने के लिए ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें होती ही है, और इसमें हम लोग बिल्कुल एक्सेप्शन नहीं देते हैं। हम ऐसा ऑर्गेनिज्म कंसिडर ही नहीं करेंगे जो ये चीज़ें शो ना करे। हाँ, कम ज़्यादा डेफिनेटली हो सकता है, बट शो ही ना करे, एब्सेंस हो, मतलब उसमें कुछ तो गड़बड़ है, वो एक्सेप्शन में आ जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं इसका एकदम इजी एक्सप्लेनेशन लूँ तो देखो, लिविंग थिंग्स ग्रो बिगर और मल्टीप्लाई, हैव सेल्स, रिएक्ट टू द इन्वायरमेंट, यूज एनर्जी एंड कीप देयर इंटरनल कंडीशन स्टेबल, राइट। अब यहाँ पे सबका एकदम इजी मीनिंग बता दिया है, लेकिन वी ऑलरेडी नो दोज मीनिंग्स, राइट। तो आई वुड लाइक यू टू प्रिफर साइंटिफिक टर्म्स इंस्टेड ऑफ राइटिंग द मीनिंग इन योर आंसर। ठीक है, होम्योस्टैसिस लिखना, कीपिंग देयर इंटरनल कंडीशन स्टेबल ये नहीं लिखना, ये सिर्फ तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, तो इस चीज़ में कंफ्यूजन नहीं लाना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, अब इसका निमोनिक याद कैसे रखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक, क्योंकि क्वेश्चन आ चुका है कि भाई कैरेक्टरिस्टिक्स बता दो लिविंग ऑर्गेनिज्म के, तुमको याद ही नहीं रहेगा तो कैसे चलेगा। तो एक निमोनिक है गरम, रिच, मतलब मान लो एक आदमी है, उसके पास पैसा है, रिच है वो, तो उसका जो पैसा है, अपन बोलते हैं ना पैसे की गर्मी आ गई है क्या भाई, वैसे ही गरम, रिच, तो जी से ग्रोथ, आर से रिप्रोडक्शन, एम से मेटाबॉलिज्म, आर से रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, फिर आपका यहाँ पे सी दिख रहा है तो सी से आ जाएगा आप लोगों का सेल्यूलर स्ट्रक्चर, एंड एच से आएगा आपको होम्योस्टेसिस। तो इसका निमोनिक क्या है, गरम, रिच, जी आर एम आर सी एच। अगर आपको गरम रिच निमोनिक याद हो चुका है तो कमेंट सेक्शन में इसका फुल फॉर्म डाल देना है बिना देखे, अभी के अभी इसी टाइम स्टैम्प पे डालना है, टाइम स्टैम्प जो भी अभी चल रहा है कि ये इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग ना टैक्सोनॉमी के बारे में समझते हैं कि नामकरण किया कैसे जाएगा। जैसे अपने इसमें भी नामकरण जब करते हैं तो पंडित जी आपको एक नाम का शुरुआत देते होंगे ना, बोलते होंगे न पे नाम रख दो, अ पे नाम रख दो, इतने शब्द का नाम रख दो, इतने लेटर्स होने चाहिए उसमें। तो वैसे टैक्सोनॉमी के भी कुछ रूल्स होते हैं, और टैक्सोनॉमी है क्या वो समझने के बाद ही हम नामकरण कर सकते हैं, है ना। तो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज टैक्सोनॉमी, बेसिकली साइंस ऑफ नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो टैक्सोनॉमी होता क्या है, टैक्सोनॉमी इन्वॉल्व्स आइडेंटिफिकेशन, देन नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, क्या क्या चीज़ें ये बिलोंग करता है, तो आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इतना अपने को समझ गया। मतलब अब जब हम नामकरण करेंगे ना तो उसके अंदर ना स्टेप्स आते हैं। कैसे करेंगे हम लोग, पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि कैसे टाइप का ऑर्गेनिज्म है, आइडेंटिफाई कर लिया हमने, अब हम उसका नामकरण करेंगे, फिर हम लोग जाके उसको आराम से क्लासीफाई कर देंगे। समझा, मतलब ढूंढो, नाम रखो, क्लासीफाई कर दो। क्लासिफिकेशन में ना डिफरेंसेस का बहुत बड़ा रोल आता है। अच्छा ये दोनों डिफरेंट है, इनको क्लासीफाई कर दो, इनको डिफरेंशिएट कर दो, अलग कर दो। ठीक है, तो ये तीनों वर्ड तुम्हारे आंसर में होना ही चाहिए जब तुम ये आंसर लिखो। ठीक है, तो बेस्ड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग उनको डिफर करवा देते हैं, उनको अलग करवा देते हैं। नाउ टैक्सोनॉमी इज नथिंग बट नेम टैग। तुम क्या उसको नामकरण कर रहे हो ना, दैट इज योर टैक्सोनॉमी। इसके ऊपर भी बताओ, छोटा सा डिफाइन द फॉलोइंग टाइप का आ चुका है, नहीं लिख पाओगे ये, क्या ही लिखना है आपको। Taxonomy is naming the organism and it includes nothing but your identification, your nomenclature and classification of living organism। क्या है इसमें, इजी था। देख तू तो वीडियो देखने आया था, लेकिन वीडियो देखते 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 तुझे याद होते जा रहा है। ठीक है, मैंने कहा था ना आपको याद होगा। चलो अब ना हम लोग टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन देखते हैं कि कौन से बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया जाता है। लास्ट स्टेप अपना टैक्सोनॉमी का क्लासिफिकेशन है ना, तो ऐसा क्या उनमें अलग दिख जाता है कि हम बोलते हैं नहीं भाई तू नहीं रह सकता इस ग्रुप में। ऐसे क्या किया इसने बेचारे ने कि ग्रुप ही अलग कर दिया। अब देखो यहाँ निमोनिक है ANP। ANP के निमोनिक से हम लोग याद रखेंगे कि आर्टिफिशियल, नेचुरल एंड फाइलोजेनेटिक। अब तुम लोग नाम में ही इसका पूरा काम छुपा है यार। आर्टिफिशियल का मतलब क्या होता है कि कुछ तो
मैन मेड तरीका या जुगाड़ू तरीका है ना। नेचुरल मतलब नेचर से डिराइव्ड, और फाइलोजेनेटिक का मतलब तो हमने फर्स्ट स्लाइड में ही देख लिया था, विच इज इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। अब देखते हैं है क्या क्या। तो अगर मैं आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन का बात करूं तो इट इज बेस्ड ऑन फ्यू इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। जैसे कि कलर देख लिया, उसको डिफ्रेंशिएट कर लिया। मान लो यहाँ पे ना कलर को मैं मेन दिखाती हूँ, और यहाँ पे ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स को मेन समझ लो, ठीक है। मतलब जो कैरेक्टर्स दिख के आ रहे हैं ना, वो कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग मैं इनको डिफरेंशिएट कर दूंगी। मान लो मेरे पास 2 पेन है, ठीक है। मान लो ये हाथ में पेन है मेरे, ये काला पेन है, ये सफ़ेद पेन है क्या मेरे पास इधर पेन? हाँ, छोड़ो एग्जाम्पल बताती हूँ। मान लीजिए ये मेरे पास 2 अलग पेन है, बट दोनों का काम क्या है? दोनों ना यहाँ पे लिखने का ही काम करेंगे, है ना, दोनों लिखने का ही काम करने वाले, राइट। बट इन दोनों का कलर इज डिफरेंट, ये ब्लैक है और ये ग्रे है। नो, आई एम नॉट प्लेइंग डांडिया। इस वजह से मैं कह दूंगी कि ये तो नेचुरल है, मेरे को नहीं चाहिए, फेंक दो इसको, अलग है ये, ऐसे मैं कह दूंगी। समझ रहे हो मतलब सिर्फ कलर या जो चीज़ मुझे बाहर से दिख के आ रही है ना, उसके अकॉर्डिंग मैं ऑर्गेनिजम्स को डिफर कर रही हूँ, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, राइट। नाउ आर्टिफिशियल इज लाइक ग्रुपिंग फ्रूट्स बाय कलर ओनली। जैसे सारे येलो कलर के फ्रूट्स एक साथ रख दो, सारे रेड कलर के फ्रूट्स एक साथ रख दो, तो अगर मैं कलर को इतना या कोई एक ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स को इतना इंपॉर्टेंस देके क्लासिफाई कर रही हूँ, दैट इज आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। जुगाड़ में करना था इसलिए कर लिया। अब आई नेचुरल क्लासिफिकेशन के बारे में बारी, ठीक है। तो नेचुरल क्लासिफिकेशन जो है ना, ये बहुत टफ टाइप का होता है। टफ क्यों होता है वो देखो, क्योंकि इट इज़ बेस्ड ऑन ओवरऑल सिमिलैरिटीज एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, ठीक है। मतलब वो ऑर्गेनिज्म में और दूसरे ऑर्गेनिज्म, सेम ग्रुप के दूसरे ऑर्गेनिज्म में ओवरऑल क्या सिमिलैरिटी है ना, मैं उसके अकॉर्डिंग, और उनका इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या है उसके अकॉर्डिंग उनके अंदर डिफरेंसेस लाऊंगी और उनको ग्रुप में अलग कर दूंगी। जैसे मान लो ये हो गए। अब मैं अगर सपोज नेचुरल क्लासिफिकेशन कर रही हूँ, तो मैं पहले ऑब्जर्व करूँ कि इनमें सिमिलैरिटी क्या है। तो आई विल फाइंड द सिमिलैरिटी कि बोथ आर यूज्ड फॉर डिजिटल बोर्ड फॉर मेकिंग नोट्स और टीचिंग, ठीक है, मैं ये बोल दूंगी। फिर मैं इनका इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप देखूंगी। अब तुम ना दोनों पेन्स को देखो। ये पेन जो है ना, अगर मैं इससे लिखूंगी ना, इतना डिफाइंड नहीं आएगा, बट लुक एट दिस पेन। ये पेन का स्टार्टिंग एकदम पॉइंटेड एज है, पीछे में ऐसा है कलर वगैरह करने के लिए, तो दिस इज मोर इवॉल्व देन दिस पेन, राइट। तो अब इवोल्यूशनरी वे से ये अलग हो गया, तो मैं इनको अलग कर रही हूँ कि ये मॉडर्न हो गया, ये थोड़ा सा पुराना हो गया। बट इनमें सिमिलैरिटी क्या है? दोनों डिजिटल बोर्ड के पेन है। बट उसी जगह अगर आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन कर रहे होते ना, तो इन दोनों का जस्ट बिकॉज कलर अलग था, इनको ग्रुप ही अलग करके रख देते, तो ये दिक्कत आ जाती है अपने को, है ना। तो ये हो गया आप लोगों का नेचुरल क्लासिफिकेशन की बात। अब नेचुरल लुक्स एट मेनी फीचर्स टू ग्रुप देम प्रॉपरली। बहुत ज़्यादा फीचर्स देखते हैं। जैसे सामने सामने मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिखा दिया, मैंने क्या क्या देखा उसके अंदर, मैंने देखा वो सेम फंक्शन कर रहे हैं। अच्छा, फिर उसके बाद में डिजिटल बोर्ड पे दोनों वर्क करेंगे। क्या ये सैमसंग S24 अल्ट्रा के फ़ोन पे वर्क करेगा? नहीं करेगा, मतलब दिक्कत आ गई। चलो अब मैं तुम लोगों को एक एग्जाम्पल दिखाती हूँ। अब देखो ये फ़ोन है अपने पास, ठीक है, इसके अंदर ना पेन होता है, ठीक है। अब ये जो पेन है ना, अगर तुम लोगों को दिख रहा है तो इट विल वर्क हियर, दिख रहा है, इट विल वर्क हियर, ठीक है। अब यही सेम पेन यहाँ पे भी वर्क कर रहा है, ठीक है, ऑब्जर्व करो, यही सेम पेन यहाँ पे भी वर्क कर रहा है। बट जो पेन से मैं बोर्ड पे लिख रही हूँ, वही सेम पेन इस पे वर्क नहीं कर रहा है। तो मेरे को यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस मिल गए, मेरे को यहाँ पे कुछ सिमिलैरिटी मिल गई इनके बीच में। क्या सिमिलैरिटी मिली मुझे? अरे यार एक मिनट, इनमें सिमिलैरिटी मिली कि दोनों एक इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइस है और दोनों लिखने के काम आएंगे। बट एक है जो कि सिर्फ कंपैटिबल है फ़ोन के साथ, और एक है जो दोनों के साथ कंपैटिबल है यार। तो ये डिफरेंस आता है। तो अब इसके थ्रू हम समझ चुके हैं, ये देखो क्या कांड होता है ना, अयो, ठीक है, काफ़ी हद तक सेम आ चुका है। अपन ना एक बार इसको ठीक कर लेते हैं, ठीक है,
मेरे साथ तुम लोग तब तक वो कर लो, मार्कअप कर लो कौन कौन से इम्पोर्टेंट शब्दावली है। ठीक है, सॉर्टेड। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग सबसे ज़्यादा सही टाइप के क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, विच इज़ नन अदर देन योर फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। अब फाइलोजेनेटिक में मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को बहुत इंपॉर्टेंस देता है ना। अब देखो, तो इट इज़ बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी हिस्ट्री एंड कॉमन एंसेस्टर्स। दोनों के एंसेस्टर्स कॉमन है, दोनों में कुछ इवोल्यूशनरी हिस्ट्री है, तो मैं इनको एक ग्रुप में रख दूंगी जो कि सबसे ज़्यादा वैलिड है। उनके एंसेस्टर कॉमन है, मतलब काफ़ी ज़्यादा कैरेक्टर्स एनाटॉमिकली और मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होंगे, है ना। तो फाइलोजेनेटिक शोज हु इवॉल्व फ्रॉम हुम, कौन किससे इवॉल्व हुआ है। ठीक है, तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है वर्ड कि हु इवॉल्व फ्रॉम हुम, हमें ये पता चलता है। ठीक है, सॉर्टेड ANP अपने को समझ गया। ANP इज निमोनिक फॉर अंडरस्टैंडिंग द टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन विच इज आर्टिफिशियल, नेचुरल एंड हमारा फाइलोजेनेटिक। आर्टिफिशियल का मतलब क्या होता है, कलर वलर देख के बोला है अलग है ये। नेचुरल का मतलब क्या होता है, मैं उसके सारे फीचर्स चेक करूंगी, फिर मैं उनको अलग करूंगी, मैं उनके बहुत सारे फीचर्स देखने वाली हूँ इसमें। और फाइलोजेनेटिक मतलब मैं इवोल्यूशनरी हिस्ट्री देखूंगी, कोई कॉमन एंसेस्टर है क्या वो चेक करूंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग फाइनली अपने मेन बात पे आने वाले हैं, जो कि अपने थंबनेल में भी था। मैं खड़ी थी आइंस्टाइन के फुल कपड़ों में सीढ़ियों के ऊपर, है ना। तो टैक्सोनॉमिक हायरार्की क्या होती है, अब हमको पता चल चुका है कि किस बेसिस पे क्लासिफिकेशन करना है। तो अब हम ये भी देख लेते हैं ना कि उसकी हायरार्की क्या होगी, कौन बड़ा कौन छोटा, है ना। तो अब ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इनटू हायरार्किकल कैटेगरीज विच इज किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। अब तुम लोगों को एक मजे की बात बताती हूँ, ये जो हायरार्की है ना, इसका सीक्वेंस तुम चेंज नहीं कर सकते हो, और चेंज किया ना तो तुम्हारा जो आंसर है वो गलत आ जाएगा। तो मैम इतना बड़ा सीक्वेंस याद कैसे रखेंगे, तो वाई वरी व्हेन राधा इज हियर। इसका निमोनिक याद रख लो। क्या है निमोनिक, तो डियर किंग फिलिप केम ओवर फॉर गुड सूप। किंग फिलिप जी जो थे वो आए थे क्योंकि उनको सूप ना बड़ा टेस्टी लगा था रे। तो डी से आएगा डिवीजन, जो कि फाइलम से भी ऊपर का सेटिंग है, ऊपर का फील्डिंग है। ठीक है, फिर के से आएगा किंगडम, फिलिप के पी से आएगा फाइलम, फिर केम के सी से आएगा क्लास, फिर ओ से आएगा ऑर्डर, एफ से आएगा फैमिली, जी से आएगा जीनस और एस से आएगा स्पीशीज। इजी। तो इसमें हमने सिर्फ एक निमोनिक याद किया और हमको साथ में सब कुछ याद हो गया। तो डियर किंग फिलिप केम ओवर फॉर गुड सूप, तो डी से क्या आएगा डिवीजन, के से क्या आएगा किंगडम, फिर फिलिप के पी से क्या आएगा आप लोगों का फाइलम, फिर सी से क्या आएगा क्लास, फिर ओ से आएगा ऑर्डर, फिर उसके बाद में एफ से आएगा फैमिली, फिर एस से आएगा स्पीशीज। डियर किंग फिलिप केम ओवर फॉर गुड सूप, ये निमोनिक फटाफट से कमेंट सेक्शन में डाल देना है। जो जो ये सब चीज़ें डालते जा रहा है ना, मैं वही समझू कि वही बच्चा पढ़ रहा है, बाकी सब तो फिर टाइम पास करने आ रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसके बेसिस पे हम चीज़ें सीखते जाएंगे। अब ना हमने स्पीशीज़ वर्ड देखा रे, अपने को पता ही नहीं है स्पीशीज़ क्या होता है, एग्जैक्ट मीनिंग नहीं पता है अपने को। हमको ये पता है कि तुम और मैं सेम स्पीशीज़ के हैं, लेकिन स्पीशीज़, ब्रीड, फैमिली मतलब क्या अलग होता है मैम इसमें। हायरार्की तो हमने बता दी, लेकिन अलग क्या होता है, ये सबसे बॉटम में था, तो आप यहाँ से शुरू करो। ठीक है, तो स्पीशीज़ जो होता है ना, इट इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। जैसे सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, वैसे ही आपका स्पीशीज़ जो है ना वो बेसिक यूनिट है क्लासिफिकेशन का। अब it is defined as a group of organism capable of interbreeding and producing fertile offspring। अब ना तुम लोगों को फर्स्ट चैप्टर में एक थियरी बताई गई थी, उसमें क्या बोला गया था कि अगर तुम अपने स्पीशीज को छोड़ के बाहर कहीं ब्रीड करोगे ना तो तुम इनफर्टाइल रह जाओगे। मतलब तुम नेचुरल थियरी को मना करके बाहर जाना का ट्राई कर रहे हो, है ना। तो वो थियरी जो होती है ना वो कैंसिल हो जाती है। बड़ा दिक्कत परेशानी का बात हो गया, है ना। तो अब इसका एक एग्जांपल देती हूँ। हमने गधे और खच्चर का ब्रीडिंग तो करवा दिया, हाइब्रिड तो बनवा दिया, लेकिन वो जो हाइब्रिड बना ना वो हाइब्रिड इनफर्टाइल बना, विच इज़ योर गधा और घोड़ा, विच इज़ योर खच्चर। फिर अगर तुमने हॉर्स और डोंकी का ब्रीडिंग करवा दिया,
मतलब उल्टा किया तो भी हाई नहीं बनेगा, विच इज इनफर्टाइल। मतलब जैसे ही तुम अपना स्पीशीज छोड़ के बाहर गए इनफर्टिलिटी आ जाती है। इसका मतलब तुमने नेचर के रूल को मिस फॉलो किया, इसके वजह से स्टेरिलिटी आ गई। मतलब तुम अपने स्पीशी को आगे बढ़ा ही नहीं पाओगे, तुमने गलती की आगे नहीं जाएगी वो गलती। इसलिए यहाँ पे बोला है इट हैज़ अ कैपेबिलिटी ऑफ इंटरब्रीडिंग, मतलब एक स्पीशी ही दूसरे स्पीशी के साथ इंटरब्रीड कर सकता है। अब डॉग का स्पर्म जो है वो ह्यूमन चिंपांजी को प्रेग्नेंट नहीं कर सकता क्योंकि स्पीशी अलग है। समझे मेरी बात? तो अब अगर मैं इसका एकदम इजी बच्चे वाला एक्सप्लेनेशन दूँ तो स्पीशीज आर लाइक ग्रुप ऑफ पीपल हु कैन मैरी एंड हैव चिल्ड्रन एंड दोस चिल्ड्रन कैन ऑल्सो हैव मोर चिल्ड्रन, राइट। मतलब ये क्लैन बन गया जो कि आपस में बच्चे बच्चे भी हो सकते हैं, इनके शादी वादी भी आगे हो सकती है इनकी, ठीक है, सॉर्टेड। तो दिस वाज ऑल अबाउट योर स्पीशीज। जो इसको फॉलो नहीं करेगा वो लास्ट में क्या बच जाएगा? इनफर्टाइल बच जाएगा। इसको मैं ये पॉइंट को ऐड कर देती हूँ, इफ डिडंट फॉलो स्टेज इनफर्टाइल, है ना। सॉर्टेड, समझ गया यहाँ तक? आई होप सबको यहाँ तक समझ चुका है। अब हम आगे बढ़ेंगे और समझेंगे कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर होता क्या है, क्योंकि अब हमको नामकरण करना है। तो कौन से टाइप के रूल से या कौन से तरीके से हम लोग इसका नामकरण करेंगे? जैसे सबके घर में अलग अलग रिचुअल होता है ना नामकरण करने का। कोई मीठा खिलाता है, या फिर नामकरण करने के बाद मतलब नाम रखे रहते हैं और बच्चे को ही बोलते हैं टच कर लो। फिर मैंने काफ़ी रील्स में ऐसा देखा था कि डॉग के सामने 2 ये उड़ाए जाते हैं, बलून्स उड़ाए जाते हैं। डॉग जो बलून पहला निकाल के लेके आ जाता है वो बलून के अंदर में जो नाम रहता है वो बच्चे का नाम रख देते हैं। तो अलग अलग तरीके से नाम रखते हैं, लेकिन साइंस के बायोलॉजी के टर्म्स में ऐसा नहीं चलेगा, उन लोग को ट्रेंड फॉलो नहीं करना है। तो एक प्रॉपर बाइनोमियल नोमेनक्लेचर होता है। अब बाइनोमियल बोल दिया मतलब 2 नाम के ऊपर बेस्ड होगा ये नामकरण, है ना। अब देखो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है क्या? तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में ईच स्पीशीज इज गिवन अ 2 पार्ट लैटिन नेम। क्या है? इनको 2 पार्ट लैटिन नेम दे दिया है, जिसमें जीनस जो है वो कैपिटल रहेगा और स्पीशीज जो है वो स्मॉल रहेगा, ठीक है। तो जीनस इज कैपिटलाइज्ड एंड स्पीशीज इज स्मॉल। और दोनों को अगर आप लोग इटैलिक फॉर्म में नहीं लिख पा रहे हो, जो कि तुम पेपर लिखते टाइम नहीं लिख सकते, तो उनको अंडरलाइन किया जाता है सेपरेटली। नाउ फॉर एग्जाम्पल I am writing वेदांतु बुकीज, तो मैं इटैलिक में नहीं लिख पाई ना, इसके वजह से मैं इनको ऐसे अंडरलाइन करूँगी। और यही अगर मैंने अंडरलाइन नहीं किया तो मेरी फील्डिंग सेट हो जाएगी और टीचर जो है हाफ मार्क्स ऐसे काट लेगी और फिर तुम रोते रह जाओगे और बोलते रह जाओगे टीचर प्लीज़ मार्क्स बढ़ा दो। नहीं बढ़ाएगी वो, ठीक है। अब इसको याद कैसे रखना है? अगर इटैलिक नहीं रहा मतलब क्या होता है? बेसिकली इटैलिक नहीं रहने का मतलब तुम लोग ना जब वर्ड में टाइप कर रहे रहोगे या कंप्यूटर में जब टाइप करते हो ना, तो एक ऐसा ऑप्शन रहता है ऐसे आई का। तो जब तुम ये क्लिक करते हो ना, अपने आप तुम्हारा सारा शब्द ऐसा टेढ़ा हो जाता है ना, ऐसा टेढ़ा हो जाता है कि नहीं? वही इटैलिक होता है। अगर तुम इटैलिक में नहीं लिख पा रहे हो तो तुम्हें अंडरलाइन करना पड़ेगा। दिस इज नथिंग बट योर बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ऐसे नामकरण करते जाएंगे, ठीक है। अब क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया क्या क्या है? तो इट इज CBNL, मतलब C से सेल टाइप, B से बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, C से न्यूट्रिशन एंड L से लाइफस्टाइल। पहले BSNL आता था ना, तो वो फ़ोन का नेटवर्क होता था, तो अब राधा एक्सप्रेस में CBNL है। व्हाट इज CBNL? तो C इज सेल टाइप, B इज बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, N इज न्यूट्रिशन एंड L इज लाइफस्टाइल। तो मैं क्लासिफिकेशन पता है कैसे करूँगी? मैं पहले देखूंगी अच्छा इसका सेल टाइप कैसा है, प्रोकैरियोटिक है कि यूकैरियोटिक। ओ ये दोनों जो है यूकैरियोटिक है, चलो यूकैरियोटिक की लाइन में डाल दिया। अब मैं इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखती हूँ। अच्छा भैया तो यूकैरियोटिक तो हो गया, बट इसके अंदर टिश्यू तक है, तेरे अंदर तो सिर्फ सेल तक है। चल तू अलग हो गया, अब सब टिश्यू साथ में आ गए। अब न्यूट्रिशन का बात, ओह तो तू ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कर रहा है और ये हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और तू सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। तुम तीनों को अलग करना पड़ेगा, तुम तीनों के टाइप ही अलग है। फिर क्लासिफाई कर दिया। उसके बाद में अच्छा
तू जो है तू एम्फीबियन है और तू एक्वेटिक है और तू एरियल है। एक मिनट, तुम तीनों को मैंने अलग कर दिया। तो दिस इज द बेसिस ऑन विच आर ऑर्गेनाइजेशन आर ऑर्गेनिज्म इज क्लासिफाइड। समझा तुमको कैसे किया जाता है? एक ऑर्गेनिज्म मिला जाता है, हाँ बस इतने नखरों के साथ नहीं, वही देख के अलग कर दिया जाता है। सेल का टाइप क्या है, इसका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है और इसका लाइफस्टाइल कैसा है। ठीक है, सॉर्टेड? कुछ डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी होगी नहीं। अब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन 10वीं में भी तुमने पढ़ा था, 9वीं में भी तुमने पढ़ा था, अब 11वीं में फिर से पढ़ोगे, क्योंकि ये जो विटेकर भैया है ना, इनका क्लासिफिकेशन भले एक्सेप्ट ना हुआ हो लेकिन बार बार पूछा जाता है यार पेपर में। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन यानी कि विटेकर का क्लासिफिकेशन था। उसने क्या बोल दिया, मतलब दुनिया में जितने ऑर्गेनिज्म है उनको 5 राज्यों में समझ लो बांट दिया। किंगडम का मतलब राज्य होता है, तो मान लो उनको 5 राज्यों में बांट दिया गया। पहले का नाम रख दिया मोनेरा, दूसरे का नाम रख दिया प्रोटिस्ट, फंगाई, प्लांटे, एनिमेलिया। ठीक है, अब दिक्कत क्या हुई, मोनेरा में ऐसे ऑर्गेनिजम्स डाले जो कि बहुत छोटे दिखते हैं, जिनका ना बॉडी ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर है, ना न्यूट्रिशन प्रॉपर है, ना हैबिटेट कोई स्पेसिफाइड है, तो वो मोनेरा में आ गए। बाद में ये लोग अलग भी हो जाएंगे, बताऊंगी, यहाँ पे तुम ऑर्गेनिज्म देख ही सकते हो। फिर प्रोटिस्ट है, वो थोड़ा सा उससे इवॉल्व हो गए। तुम ऑब्जर्व करोगे जब भी तुम कोई क्लासिफिकेशन पढ़ते हो ना, वो असेंडिंग ऑर्डर में जाता है, मतलब छोटे से बड़ा होते जाता है ना। तो अब तुम अगर यहाँ पे प्रोटिस्टा देखोगे तो प्रोटिस्टा थोड़ा सा इवॉल्व है एज कम्पेयर टू मोनेरा। फिर फंगाई को देखो, फंगाई जो है सेप्रोफाइटिक हो गया, सेप्रोफाइटिक हो चुका है, इसका मतलब ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो इसका है वो डेड और डीकेइंग मैटर पे उग जाएगा। अब इसको ना प्लांट लाइक बोला जाता है, मतलब प्लांट जैसी हरकतें करता है, प्लांट बन तो नहीं सकता लेकिन हरकतें वैसी करता है। और बाद में अपना प्लांटे यानी कि फूल पत्ते, वो लोग बहुत इवॉल्व है, बट उनके अंदर ना प्रॉपर सिस्टम नहीं होता, नर्वस सिस्टम ये सब कुछ नहीं होता उनके अंदर। जैसे तुम लोगों ने ना बहुत वीडियोस देखे होंगे जब लोग बोलते हैं नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, तो बहुत लोग बोलते हैं अरे तो तुम भी तो पेड़ काटते हो ना भाई। तो पेड़ के अंदर फीलिंग्स नहीं होती है, दे जस्ट हैव वैस्कुलर बंडल्स, यानी कि पानी जाना पानी आना, फिर खाना बनाना, वही खाना हमको देना, मतलब हम चुरा लेते हैं उनसे खाना, वो बात अलग है। यही उनका काम है, उनको फीलिंग ही नहीं होगा अगर तुम उनको काट के खा भी जाओ। समझ आई बात? बट उसी जगह जानवर, जब तुम जानवरों को मारते हो उनकी फीलिंग्स है, उनको हर्ट होता है, उनकी जान चली जाती है, दे लूज देयर लाइफ। तो देयर इज अ डिफरेंस। तो ये जो मिथ है ना तुम्हारे दिमाग में हटा लो, ठीक है। अब मैं एनिमेलिया की बात कर दूं तो एनिमेलिया में तुम देख सकते हो, अब प्लांटे और एनिमेलिया में सबसे एकदम बच्चा भी बता पाए क्या डिफरेंस है, क्यों क्लासिफाई करना पड़ा भाई, ये मोटाइल है, ये तो मोटाइल है ही नहीं। अब इसके अंदर मोनेरा जो है ना ये प्रोकैरियोटिक सेल होगा, बाकी सब जो है वो यूकैरियोटिक सेल है। तो यही छोटी छोटी चीज़ों के थ्रू मैं ना इनके अंदर डिफरेंस फाइंड करती जाती हूँ। चलो मैम एकदम मस्त बात बता दी आपने, विटेकर भैया का क्लासिफिकेशन बता दिया, लेकिन हमको ना याद नहीं रहता कहाँ से मोनेरा कहाँ से प्रोटे, ये सब याद नहीं रहता। तो उसके लिए टेंशन क्यों लेते हो? आपकी मैम ने आपके लिए निमोनिक जो लाया है, अब वो निमोनिक में आपको क्या करना है ध्यान देना खाली। रुको मैं आप लोगों को ना एक सुंदर मैजिक पेन के थ्रू दिखाऊंगी, मजा आएगा तुमको। तो निमोनिक इज माई पेरेंट्स फीड प्रिटी एनिमल्स, मेरे पेरेंट्स जो है ना बहुत सुंदर सुंदर जानवरों को खाना खिलाते हैं। अब मान जाओ तुम जानवरों के बाहर वाले जानवर है, यू बेटर नो। तो माई पेरेंट्स फीड प्रिटी एनिमल्स, एम से मोनेरा, पी से प्रोटिस्टा, एफ से फंगाई, फिर उसके बाद में प्रिटी के पी से प्लांटे और एनिमेलिया के ए से क्या आ जाएगा एनिमल्स। सो माई पेरेंट्स फीड प्रिटी एनिमल्स। बच्चों अगर ये निमोनिक एकदम तोड़ फाड़ लगा है और याद हो चुका है तो निमोनिक के साथ टाइम स्टैम्प के साथ कमेंट कर देना कि कैसे तुमने विटेकर क्लासिफिकेशन को कंठस्थ कर लिया। माई पेरेंट्स फीड प्रिटी एनिमल्स, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटे, एनिमेलिया, बस 5 चीज़ों का खेल है ये, समझ गया? सॉर्टेड। अब एक एक करके चीज़ें पढ़ते जाएंगे। पहले देख लेते विटेकर भैया की स्टोरी क्या है, ऐसी थोड़ी मतलब उनको जाने देंगे, इतना मेहनत किया है, बार बार आ जाते हैं अपने पास है क्या।
तो इट इज दैट 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज प्रपोज्ड बाय रॉबर्ट विटेकर। किन्होंने प्रपोज किया था? रॉबर्ट विटेकर ने 1969 में। ईयर याद रखना इज इम्पॉर्टेंट, 1969। एंड इट वाज बेस्ड ऑन CBNL के ऊपर ही बेस्ड था, यानी कि आपका सेल टाइप, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, फिर न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। इनने 2-3 चीजें सिर्फ ऐड कर दी। अब अगर तुम ऑब्जर्व करोगे ना, तो ये जो रिप्रोडक्शन और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप लिखा है ना, इट इज सबसेट ऑफ एल ओनली, लाइफस्टाइल का ही पार्ट हो गया। उनका लाइफस्टाइल है ना कि वो लोग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, राइट? तो उसको याद रखने के लिए तुम लोग CBNRP बोल सकते हो। CBNRP यानी कि सेल, बॉडी, न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनी। ठीक है, एक एक करके समझते जाते हैं। अब मैं अगर सेल टाइप का बात करूं तो ऑर्गेनिज्म देख के हम पता करते हैं कि भाई तू प्रोकैरियोटिक है कि यूकैरियोटिक है। तो जो जैसा ऑर्गेनिज्म है हम वो सेलेक्ट कर लेंगे। तो प्रोकैरियोटिक को मैं अलग कॉलम में डाल दूंगी, यूकैरियोटिक को मैं अलग कॉलम में डाल दूंगी, है ना। अब बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, भैया जी आप यूनिसेल्युलर हैं कि मल्टी सेल्युलर हैं? एक सेल से बने आप भैया जी की एक ज़्यादा सेल से बने, तो वो चीज़ पता करना पड़ेगा। उसके बाद न्यूट्रिशन देखना पड़ेगा, यानी कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है कि हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, यानी कि खुद का खाना खुद बनाते हैं ये भैया जी या दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, वो तो देखना पड़ेगा ना। अब रिप्रोडक्शन कौन से मोड में है, कौन से मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, वो बता दो आप फटाफट से, है ना। तो जो असेक्सुअल कर रहे हैं उनको अलग कर दिया, जो सेक्सुअल कर रहे हैं उनको अलग कर दिया हमने, समझा। अब फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो CBNRP, सेल टाइप, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड P से फाइलोजेनी। फाइलोजेनी क्या होता है भैया? फाइलोजेनी इज इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप की क्या कॉमन एंसेस्टर है, क्या उनमें कुछ सिमिलैरिटी है क्या भैया? तो यही सारी चीजें देखनी है भाई, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, ये सब बहुत ईजी है। आगे बढ़ते हैं। अब ना 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का एक ओवरव्यू टेबल देख लेते हैं, ज़्यादा दिक्कत परेशानी नहीं करेंगे। मतलब अब तक जो हमने पूरा पढ़ा ये सब इस टेबल में मैंने घुसा के रख दिया, क्या ही है और कुछ नहीं है, बस सॉर्टेड। तो अब देखो मोनेरा, मोनेरा का सेल टाइप क्या है? तो इट इज प्रोकैरियोटिक, इसलिए तो मैंने उसको अलग रखा, बाकी देखो सब यूकैरियोटिक है। बाद में उसका बॉडी टाइप कैसा है? तो उसका बॉडी टाइप है यूनिसेल्युलर, मतलब अकेला है, अकेला हूँ, ठीक है। फिर न्यूट्रिशन पता है कैसे करता है? ऑटोट्रॉफिक भी करता है और हेट्रोट्रॉफिक भी करता है, मतलब कभी कभी खुद का खाना खुद भी बना लेता है और कभी कभी डिपेंडेंट भी हो जाता है जिसके बॉडी के अंदर है, जिसके ऊपर वो होस्ट पे है। दूसरा इसका सेल वॉल जो है ना पेप्टिडोग्लाइकन के लेयर से बना हुआ होता है। किससे बना हुआ होता है? पेप्टिडोग्लाइकन के लेयर से, और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है बैक्टीरिया। अब आप लोगों को ना एटलीस्ट एक एक एग्जाम्पल याद रखना बहुत अनिवार्य है, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आगे देखो, अगर मैं माय पेरेंट्स, पेरेंट्स के पी यानी कि प्रोटिस्टा के बारे में बात करूं तो प्रोटिस्टा का सेल टाइप क्या होता है? यूकैरियोटिक होता है। फिर बॉडी टाइप क्या है? तो ये यूनिसेल्युलर तरीके से भी रहते हैं और कॉलोनी में भी रहते हैं, यानी कि अकेले भी रहेंगे और ऐसा नहीं कि मल्टी सेल्युलर बन जाएंगे, वही अकेले सेल 3-4 मिलके झुंड बना के रह जाते हैं, तो कॉलोनी में रहना उसको कहते हैं। फिर न्यूट्रिशन जो होता है वो ऑटोट्रॉफिक भी होता है और हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी होता है, यानी कि ये खुद का खाना खुद भी बना लेते हैं और डिपेंडेंट भी होते हैं। अब सेल वॉल जो होता है ना इनका वेरिएबल होता है, या तो कभी पेप्टिडोग्लाइकन के लेयर का होगा, कभी काइटिन के लेयर का होगा, कुछ भी लेयर वहाँ पे हो सकता है, कोई भी केमिकल कंपोजिशन हो सकता है, तो ये फिक्स नहीं होता है इनके पास, ठीक है। अब एग्जाम्पल क्या है? अमीबा और अलगे, ये याद रखने का कोई दिक्कत नहीं। अब तुम लोग दिमाग लगाओ, अमीबा जो होता है उसके पास भैया जी कोई शेप ही नहीं होता है, बट अगर सेल वॉल होता तो शेप होता ना, सेल वॉल होता तो उसको शेप आ जाता ना भैया, इसी की वजह से तो ये एग्जाम्पल है, इसलिए हमने कहा कि वेरिएबल है। मतलब सेल वॉल जो है वो एक रिजिड स्ट्रक्चर नहीं प्रोवाइड कर पाता बेचारी जी को, ठीक है। अब हम फंगाई के बारे में बात करेंगे। फंगाई का सेल टाइप इज यूकैरियोटिक, यानी कि अब अच्छा एक चीज़ तो देखो मैंने तुमको बताया ही नहीं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का बेसिक डिफरेंस क्या होता है? प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है जिसका न्यूक्लियस डेवलप नहीं है यार, इवॉल्व नहीं है, और यूकैरियोटिक का मतलब होता है जिसका न्यूक्लियस जो है ना वो इवॉल्व है, डेवलप्ड है, ठीक है। तो अब तुम देख लो यार, बेचारा मोनेरा इतना पुराना टाइप का ऑर्गेनिज्म पहले आया था, क्या ही इवॉल्व न्यूक्लियस होगा? न्यूक्लियस इवॉल्व नहीं है तो अंदर के सारे ऑर्गेनल्स जो है उनका टंटा गिर जाता है, समझे।
तो यहाँ पे फंगाई का क्या है, यूकैरियोटिक है। अब इनका बॉडी टाइप मल्टीसेलुलर भी होता है, यूनिसेलुलर भी होता है। तुम लोगों ने देखा होगा जो तुम्हारा सेकंड थर्ड चैप्टर था 10th स्टैंडर्ड में, उसमें यूनिसेलुलर फंगाई, मल्टीसेलुलर फंगाई, उसके एग्जांपल्स आपने देखे थे। अब न्यूट्रिशन देख लो तो हेट्रोट्रॉफिक होता है, क्योंकि दे आर डिपेंडेंट ऑन डेड एंड डीकेइंग मैटर। इसलिए तो बोला जाता है कि भैया ब्रेड यूज कर रहे हो ठीक है, बट गीले हाथ से मत करो यूज, या मॉइस्चर के जगह पे मत रखो यार, नहीं तो फंगस का ग्रोथ जो है ना धड़ाधड़ आ जाएगा, काला कर देगा आपका ब्रेड। काला पाव खाना फिर तुम लोग। और सेल वॉल इसका बना होता है काइटिन के लेयर से। किससे बना होता है भैया जी? काइटिन के लेयर से। एग्जाम्पल है इसका मशरूम और ईस्ट। ईस्ट आपका यूज़ होता है जो आपका सैक्रोमाइसिस सेरिविसिए है, जिसके वजह से पूरा बेकरी इंडस्ट्री जो है इतना बड़ा तिरंगा लहरा रहा है। और मशरूम जो है वो तो तुमने खाई ही होंगे। अब ये मशरूम को जो है ना पहले की तरह जैसे पहले कहीं भी मिलता था वैसे नहीं, अभी एक्चुअली इसका फार्मिंग किया जाता है। तो जहाँ भी डेड और डीकेइंग मैटर होगा ना वहाँ पे मशरूम उग जाता है। जैसे किसी के घर में अगर वुडन का ये होगा ना, क्या बोलते हैं, विंडो, वहाँ पे भी कभी कभी मशरूम उग जाता है। तो उसको सिर्फ मॉइस्चर चाहिए, उग जाएगा वो, ठीक है। अब देखते हैं भैया प्लांटे। तो प्लांटे का सेल वॉल जो होता है ना वो होता है यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक सेल वॉल होने का मतलब क्या होता है भैया जी? यानी कि इवॉल्व न्यूक्लियस। इतने बार बोलूंगी ना कि तुम भूल नहीं पाओगे। अब बॉडी टाइप क्या होगा इसका? मल्टी सेलुलर होगा, क्योंकि प्लांटे भैया जी हमको दिखते हैं मतलब उनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो है ना बड़ा इवॉल्व टाइप का, बड़ा ऊंचे टाइप का, उनकी फील्डिंग बहुत अच्छे से सेट है भाई। अब न्यूट्रिशन के बारे में बात करते हैं। न्यूट्रिशन है क्या इनका? तो ऑटोट्रॉफिक, यही तो है हमारे जग जननी, माता पिता सब कुछ तुम ही हो, बंधु सखा तुम ही हो। इनके बिना ना ऑक्सीजन मिलेगा, ना रेनफॉल रेगुलेटेड रहेगा, ग्लोबल वार्मिंग अलग तंग करेगा, और खाना तो मिलेगा ही नहीं। तो यही है वो ऑटोट्रॉफिक जिनके वजह से हम आज सर्वाइव कर रहे हैं, तुम मैं पढ़ाई कर पा रहे भाई। भगवान है, इनकी पूजा कर लो तुम लोग। अब इसका सेल वॉल क्या होता है? सेल वॉल होता है सेल्यूलोज से बना हुआ, ठीक है। ये प्लांट का पेक्यूलर फीचर है। अब एग्जाम्पल देख लो तो मैंगो और फर्न, इसमें तो तुम कई एग्जाम्पल्स लिख सकते हो, तुमको पता ही है इसके क्या क्या एग्जाम्पल्स है ना। अब हम लोग एनिमेलिया के बारे में बात करेंगे। एनिमल इवॉल्व बड़ा, तो उस हिसाब से मैं यहाँ पे खड़ी हो जाती हूँ। बताओ कैसा सेल टाइप होगा? तो इसका सेल टाइप होगा आप लोगों का यूकैरियोटिक। अब इसका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा? क्या हम जानवरों को देख पाते हैं? देख पाते हैं मैम। तो यूनी की मल्टी, डेफिनेटली मल्टी, ठीक है। अब एक बात बताओ, हम लोग तो जानवर लोग हैं, हम लोग को खाना खुद के बॉडी के अंदर तो बनाने आता नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे? प्लांट को खाएंगे, मतलब हम लोग डिपेंडेंट है, यानी कि हम लोग हेट्रोट्रॉफिक है ना। अब सेल वॉल, हमारे में सेल वॉल थोड़ी ना होता है कि हमारी एक पेक्यूलर फीचर है कि एनिमल सेल में सेल वॉल होता ही नहीं है, तो मैं सेल वॉल याद क्यों करूं? एग्जाम्पल तो कुछ भी लिख लो, शेर लिख लो, चीता लिख लो, जानवर लिख लो, तुम लिख लो, बंदर लिख लो, कुछ भी लिख लो। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हो गए। तो इसी के थ्रू माई पेरेंट्स फीड प्रिटी एनिमल्स। अगर यहाँ तक समझ चुका है ना तो कमेंट करके बता देना इस टाइम स्टैम्प के साथ कि मैम समझ चुका है, एकदम कंठस्थ, ठीक है। आगे देखो, अब हम लोग एक एक करके सारे किंगडम के बारे में जानकारी लेंगे डिटेल में। ऑलरेडी तुम लोगों को ना अब एक यू कैन से चार्ट मिल चुका है, तो वो क्यूमुलेटिव चार्ट की वजह से ना अब तुम लोगों को आंसर करना बहुत इजी हो जाएगा। बट पहले एक छोटा सा वाटर ब्रेक ले लेते हैं, देन वी विल स्टार्ट, ठीक है। फिर रुकेंगे नहीं अपन, सीधा स्टार्ट करते 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 मज़ा आ जाएगा अपने को। तुम लोग भी पानी पी लो, स्टे हाइड्रेटेड गाइस। चलो 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 शुरू करते हैं, ठीक है। पानी वानी पी लिया तुम लोगों ने? अब और कोई ब्रेक नहीं मिलने वाला तुम लोगों को। अब जो शुरू करेंगे ना सीधा चैप्टर एंड होने के बाद ही रुकेंगे, एकदम खुद से वादा कर लो। तो अब हम देखते हैं किंगडम मोनेरा, यानी कि माय पेरेंट्स का माय, ठीक है। तो मोनेरा आप लोगों को पता है इसका सेल टाइप क्या है? हाँ जी मैम, हम लोगों को पता है इसका सेल टाइप है प्रोकैरियोटिक, यानी कि इसका जो न्यूक्लियस है वो इवॉल्व नहीं है। अब इसका बॉडी टाइप क्या है? आपको टेबल के थ्रू पता है, इसका बॉडी टाइप है यूनिसेलुलर भैया, यानी कि सिंगल सेल है। अब एक बात बताओ, अगर यूनिसेलुलर है तो क्या मैं उसको अपने नेकेड आई से देख पाऊंगी? नहीं देख पाऊंगी, मेरे को लगेगा माइक्रोस्कोप, तभी मैं उनको देख पाऊंगी, क्योंकि भाई छोटू है, यूनिसेलुलर है ये लोग, है ना। तो दे आर माइक्रोस्कोपिक, यानी कि मेरे को चाहिए माइक्रोस्कोप की जरूरत। अभी ये जो चीज़ तुमको यहाँ पे दिख रहा है, आर के बैक्टीरिया, ये सब तुमको लगता है ये आँख से दिख पाएगा? ये सब माइक्रोस्कोप का इमेजेस है भाई, तो ही दिखता है, नहीं तो विजिबल ही नहीं होगा ये अपने लोगों को। बाय द वे इन लोगों के पास
कोई सच्चा न्यूक्लियस नहीं है, जैसे तुम्हारे पास कोई सच्चा साथी नहीं है तुम्हारे मैम के अलावा, बस मैं ही हूँ तुम्हारे साथ। और टेंशन मत लो, इस बार ऐसा साथ निभाऊंगी ना तुम्हारा, अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगी, आई प्रॉमिस। ठीक है, तो इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता। अरे भैया, जब मैंने पहले ही कह दिया कि ये प्रोकैरियोटिक है तो न्यूक्लियस का टंटा ही नहीं आना है ना भाई, न्यूक्लियस ही इवॉल्व नहीं है इसके पास, कोई दिक्कत नहीं। अब जिसके पास न्यूक्लियस, जिसका राजा ही रंक बन गया है, तो बाकी प्रजा कहाँ से रहेगी? जिसके पास न्यूक्लियस ही नहीं है तो उसके बाकी ऑर्गेनल्स कहाँ से डेवलप होंगे? और ऊपर से डेवलप होने के बाद वो पोशाक भी पहन लेंगे, मेम्ब्रेन भी पहन लेंगे? नॉट पॉसिबल। इसलिए हमारे मोनेरा जी के पास ना मेम्ब्रेन नहीं होता है। ठीक है, आगे देखो, इसका सेल वॉल हम लोगों ने टेबल से देख लिया था। इट इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन का लेयर, थिक जेलेटिनस लेयर होता है इसका। अब रिप्रोडक्शन कैसे करेंगे? छोटे ऑर्गेनिज्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर नहीं सकते भैया, क्योंकि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म करते हैं, ये रेस्ट्रिक्टेड होता है उसके रिलेटेड। तो ये कौन सा टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन करेंगे भैया जी? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब उसमें भी बाइनरी फिशन कर सकते हैं। अगर तुम लोगों को मैं बाइनरी फिशन एक पल के लिए याद दिलाऊं, तो बाइनरी फिशन में क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, ये हो गया तुम्हारा ऑर्गेनिज्म, मुझे करना है बाइनरी फिशन, ये टूट गया कोई तो हमारे कांड वांड की वजह से, ये ले बन गया 2 अमीबा। ठीक है, तो यही होता है आप लोगों का बाइनरी फिशन, और कोई दिक्कत और कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, कोई डाउट है? देखो, तुम लोग से पढ़ने आते याद करके जा रहे हो भाई, और मुझे पता है, आई एम डैम श्योर कि तुम लोग आंसर कर पा रहे रहोगे। ठीक है, और रेयरली कॉन्जुगेशन करते हैं। अब कॉन्जुगेशन का मतलब क्या होता है कि ना एक छोटा सा ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर निकालना, जिसके थ्रू वो लोग अपने सेल्स को पास ऑन करते हैं, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को रेप्लिकेट करने टाइप का। बट दिस इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, बहुत ज़्यादा रेयरली होता है इसमें, क्योंकि बहुत छोटा ऑर्गेनिज्म है यार, चिंदी सा तो ऑर्गेनिज्म है। अब न्यूट्रिशन, जो बंदा यूनिसेलुलर है वो कहाँ से करेगा भाई कोई और टाइप का न्यूट्रिशन कि भाई मैं खुद बना लूँ? तो ऑटोट्रॉफिक जो है ना, ये तब होगा जब साइनोबैक्टीरिया का केस होगा, क्योंकि ग्रीन कलर का पिगमेंट प्रेजेंट है, तो तब वो फोटोलिटिक रिएक्शन एंड केमिकल रिएक्शन करके ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म बन जाते, खुद का खाना खुद बना लेते हैं। क्योंकि भैया ये जो मोनेरा है ना, ये उस टाइम से आते आ रहा है जब कुछ था ही नहीं, तो अगर वो तब से अब तक सर्वाइव करे, मतलब दम तो है बंदे में, है ना। अब ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन देते हैं, और ये हेट्रोट्रॉफिक भी होते हैं, यानी कि कभी कभी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर भी डिपेंडेंट हो जाते हैं। ठीक है, सॉर्टेड है इनका। अब इनका टिप क्या है, याद कैसे रखोगे कि माइक्रो मंजे का आए तो दे आर ओल्डेस्ट एंड नो न्यूक्लियस। ठीक है, बहुत पुराने पौराणिक टाइप के, और इनके पास न्यूक्लियस नहीं है भैया। समझ गया अपने को? कोई दिक्कत, कोई परेशानी होगी ही नहीं, मेरे को पता है। अब सब ग्रुप्स देखते हैं मोनेरा का, मतलब मोनेरा के अंदर भी कुछ सब ग्रुप्स होते हैं, वो समझते हैं। तो ये हो गया आर्के बैक्टीरिया। आर्के बैक्टीरिया जो होता है ना, ये योद्धा होता है भाई, फुल आर्मी ऑफिसर है। मतलब तुम उसको आग में डाल दो, तुम उसको कोल्ड टेम्परेचर में डाल दो, तुम उसको नॉर्मल टेम्परेचर, तुम उसका बाल भी बाका नहीं कर सकते। इसीलिए इनको एक टर्म दिया गया है एक्सट्रीमोफाइल्स, और उस टाइम से, पौराणिक जमाने से ये रुके हुए हैं, और इनका कोई बाल बाका नहीं कर पाए यार। इसलिए तो कहा जाता है कि आर्के बैक्टीरिया जो है ये एंशिएंट और एक्सट्रीमोफाइल्स है, यानी कि एक्सट्रीम कंडीशन लविंग है, जिंदा रह लेंगे तुम कुछ भी कर लो। ठीक है, तो अब ये हीट के कंडीशन में मेरे को कुछ नहीं हो रहा, सॉल्ट के कंडीशन में मेरे को कुछ नहीं हो रहा, और मीथेन रिच प्लेसेस में भी मेरे को कुछ नहीं हो रहा। बाकी जगह कोई और ऑर्गेनिज्म होगा ना, उसका तो घर उजड़ जाएगा अगर तुमने उसको हीट कर दिया, इसलिए तो दूध को गर्म करते हैं। बाकी ऑर्गेनिज्म है ना, उसका घर उजड़ जाएगा अगर तुम सॉल्ट डाल दो, इसलिए तो पिकल्स में सॉल्ट डालते हैं। बाकी ऑर्गेनिज्म है ना, वो वहाँ से अपना कॉलोनी क्लियर कर जाते हैं, लेकिन ये तो आर्के बैक्टीरिया है, ये मीथेन रिच प्लेट्स में भी कुछ नहीं इनका बाल बाका हो सकता है। इसीलिए इनको पदवी दिया गया है कि भैया जी आप हैं एक्सट्रीमोफाइल, मतलब कैसे भी कंडीशन में आप तो सरवाइव कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखो, इसका जो सेल वॉल है ना, ये बना हुआ है सूडोम्यूरेरिन से। अब एक बात बताओ, जहाँ पे तुम्हारा मोनेरा इतना ज़्यादा एक्सट्रीमोफाइल की कैटेगरी में नहीं आ रहा था, तो वो पेप्टिडोग्लाइकन के लेयर से बना था। बट इमेजिन करो, एक सिचुएशन है फ्लड का सिचुएशन, और वहाँ पे मैंने नॉर्मल घर बनाया, तो मेरा काम चलेगा?
मेरा काम नहीं चलेगा। तो मुझे ऐसे सिचुएशन में घर ऐसा बनाना है कि स्टिल्ट हाउस हो वो, मतलब मैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपना आउटर कवरिंग चेंज कर सकती हूँ। आई नो आप लोगों को आवाज़ आ रहा होगा, कंस्ट्रक्शन चल रहा है, थोड़ा सा बेयर करना, ठीक है। तो ये जो बंदे हैं ना, इनको पता है कि इनको एक्सट्रीम कंडीशंस में जाना है, इसलिए इनका जो सेल वॉल होता है ना वो सूडोम्यूरेनिन से बना हुआ है और पेप्टिडोग्लाइकन से बना हुआ नहीं है। अब इनके पास यूनिक मेम्ब्रेनस लिपिड्स होते हैं, यही लिपिड्स की वजह से तो ये इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि कोई इनको तोड़ नहीं पाता, कोई इनका बाल बाका नहीं कर पाता। भाई ये छोड़ो, ऑक्सीजन मत दो, आई विल सर्वाइव, ऑक्सीजन दे दो, आई विल सर्वाइव, मीथेन दे दो, आई विल सर्वाइव, आग लगा दो भाई तभी भी आई विल सर्वाइव, ऐसे ये लोग। अब एग्जाम्पल देख लो, मिथेनोजेंस, हेलोफाइल्स, फिर थर्मो एसिडोफाइल्स। अब थर्मो एसिडोफाइल से तुमको सब समझ जाएगा, थर्मो मतलब हीट, एसिडो मतलब एसिड, ये दोनों से प्यार करने वाले, ये दोनों के पगलू ऑर्गेनिज्म से ये स्टिल इनको कुछ नहीं होता। क्या भारी बात है कि नहीं? एक्सट्रीमोफाइल से भले इतने पुराने हैं। अब इसका ट्रिक क्या है ना वो देखो, दिख रहा है आप लोगों को ट्रिक? यस। तो इसका ट्रिक है, आर्के बैक्टीरिया मतलब एंशिएंट एडवेंचरस, ठीक है, मतलब पुराने टाइम से लेके अब तक सरवाइव कर लिए, क्योंकि ये लोग एक्सट्रीमोफाइल से भाई, मतलब वॉल्केनिक टाइम को भी इन लोगों ने सरवाइव किया है, कितनी बड़ी बात है ना। अब आगे चलते हैं हम लोग बिना किसी दिक्कत परेशानी के। आर्के बैक्टीरिया के बाद आता है यू बैक्टीरिया, जो कि सेकंड आपका सब ग्रुप है मोनेरा में। अभी हम लोग ना माय पेरेंट्स के माय पे ही है, ठीक है। तो यू बैक्टीरिया के बारे में पढ़ते हैं। यू बैक्टीरिया, अब यू में तुम लोग EU देख लो, तो जैसे यू कैरियोटिक होता है वैसे यहाँ पे यू बैक्टीरिया का EU है। तो यू का मतलब होता है ट्रू, तो ट्रू बैक्टीरिया, तो ये वो बैक्टीरिया है जो सच्चे है, जो मन के सच्चे बैक्टीरियाज है। क्यों मन के सच्चे बोल रहे हो आप मैम, वो बताओ? बिकॉज इनका सेल वॉल किससे बना हुआ है? पेप्टिडोग्लाइकन से बना हुआ है, वहाँ पे वो सूडोम्यूरेनिन से बना हुआ था। हाँ भले तू एक्सट्रीमोफाइल बनने के लिए बना हो, बट तूने मोनेरा का कंडीशन तो हटा दिया ना, तो वो एक डिफरेंस ला दिया था उसने। फिर उसके बाद में इसका शेप पता है कौन से शेप में मिलते हैं? कोकस शेप में मिलेंगे ये लोग, ठीक है। फिर उसके बाद में बैसिलर शेप में मिलेंगे, फिर स्पाइरलम शेप में भी मिलेंगे, मतलब सारे टाइप के शेप्स में ये लोग प्रेजेंट है। ये जो यहाँ पे फोटो चिपकाई है ना मैंने, ये बैसिलर शेप है, ठीक है। भैया जी अभी कंस्ट्रक्शन करना है क्या? ठीक। अब कुछ के पास ना फ्लैजिला होता है मूवमेंट करने के लिए। देखो तुमको मैंने कहा था ना असेंडिंग ऑर्डर में चलते जाते हैं, कहाँ वो लोग भाई कुछ नहीं कर पा रहे थे, यहाँ पे उसके पास फ्लैजिला है कि वो मूव कर पाए। जब एक इंसान के पास, जब एक ऑर्गेनिज्म के पास मूवमेंट की कैपेसिटी आ जाती है ना, वो खाना खाना शुरू कर देता है। तो ये जो आपको फ्लैजिलम दिख रहा है या फ्लैजिला दिख रहा है, ये हेल्प करेगा उसको कहीं पे जाने के लिए और खाना को इंजेस्ट करने के लिए, ठीक है, समझ गया। अब एग्जाम्पल से इसका ई कोलाई, फिर स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, फिर साइनोबैक्टीरिया जो कि ब्लू ग्रीन अलगे भी होता है। ई कोलाई तुम लोगों को तो पता ही होगा, एस्चेरिशिया कोलाई। अब ये जो तुम लोग यू बैक्टीरिया देख रहे हो ना, ई से यू बैक्टीरिया, ई से एवरीडे बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया तुमको रोजाना जगह पे दिख जाते हैं, बड़ा कॉमन बैक्टीरिया से ये। बाकी तुम अगर एक्सट्रीमोफाइल्स का बात करो, वो एक्सट्रीम कंडीशंस में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। इसलिए मैं तुमको कहती हूँ जितना ज़्यादा तुम अभी खुद को तराशोगे ना, उतना ज़्यादा चमकोगे यार आगे। वो BMW सिर्फ सपना नहीं, वो हकीकत बन जाएगा तुम्हारा, ठीक है। ऐसे बीच बीच में मैं ज्ञान दूंगी, हाँ मज़ा आता है मेरे को। चलो अब ना थर्ड वाला देखते हैं, माइकोप्लाज्मा। ये भी सब ग्रुप है आपके मोनेरा का। माइकोप्लाज्मा का आप यहाँ स्ट्रक्चर देख लो। अब आपको समझ आ रहा होगा जब मैं पूरी माइकोप्लाज्मा, यानी कि ये कोई तो लेयर के ऊपर डिफरेंस क्रिएट करने वाली बात आ गई है ना। अब इनका सब ग्रुप हमने बनाया क्यों? क्योंकि इनमें ना कॉमन कैरेक्टर तो था, बट कुछ ना कुछ करके ये अलग हो रहे थे। जैसे वो एक्सट्रीमोफाइल था, उसको सूडोम्यूरेनिन हो गया, फिर उसके बाद में ये एवरीडे बैक्टीरिया, इसके पास फ्लैजिलम हो गया, बट पेप्टिडोग्लाइकन का लेयर है। अब इसमें देखते हैं क्या चीज़ है, ठीक है। तो माइकोप्लाज्मा देखो, माइकोप्लाज्मा को कैसे याद रखोगे पता है? माई कोट इज मिसिंग। ये एक ऐसा बंदा है जिसके पास सेल वॉल जो होता है ना वो मिसिंग होता है, और ये यूनिक टाइप का बैक्टीरिया है। बंदे के पास सेल वॉल है ही नहीं, इसलिए इसको याद कैसे रखते हैं? माइकोप्लाज्मा यानी कि माई कोट इज मिसिंग, माई कोट इज मिसिंग, ठीक है। तो अब ये स्मॉलेस्ट फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म है, मतलब इसको कहीं सस्पेंडेड रहने की ज़रूरत, परेशानी, दिक्कत कुछ नहीं है, कहीं भी रह सकते चिपक के।
दूसरा, इनके पास सेल वॉल नहीं है, इसलिए मैंने आपको याद करने बोला, माई कोट इज मिसिंग, है ना, माई कोट इज मिसिंग, इसी रीजन से मैंने आपको बोला था याद करना है। अब ये लोग सरवाइव नहीं कर सकते लेकिन विदाउट ऑक्सीजन, इनके पास कोट नहीं है, यानी कि ये जो है इतने स्टिफ नहीं है यार, तो इनको अब इनका क्या सीन है ना, अब इनके पास ऐसा कोट वोट नहीं है, तो फिर ऐसा स्पेसिफिक नहीं रहेगा कि मेरे को ऑक्सीजन के थ्रू ये सारे प्रोसेस करने ही हैं। अब तुम लोग ना ऑब्जर्व करोगे, जो बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं ये एनारोबिक रेस्पिरेशन ज़्यादा करते हैं, जैसे तुम्हारे ईस्ट वगैरह हो गए, उसको अब जब मम्मी तुम्हारी इडली विडली बनाती है उसको ढक के रखती है ना, क्योंकि वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। वैसे ही ये लोग ना सर्वाइव कर सकते हैं विदाउट ऑक्सीजन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है, ठीक है। अब देखो ये लोग पैथोजेनिक होते हैं, यानी कि ये डिसीज कॉजिंग होते हैं। लो आ गए डिसीज कॉज करने वाले लोग। वैसे तुम लोगों का जो ये था ना यू बैक्टीरिया, उसके अंदर स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया जो है ना वो भी डिसीज कॉजिंग है, वो भी पैथोजेनिक है, यानी कि पैथोजन कॉजिंग डिसीज। देखो मैंने कहा था ना माइकोप्लाज्मा मतलब माई कोट इज मिसिंग, आई डोंट हैव सेल वॉल बट आई कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। सेम आपका एक्सट्रीमोफाइल्स भी विदाउट ऑक्सीजन सर्वाइव कर सकता है दोस्तों। अब किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में बात करेंगे, मतलब माय पेरेंट्स वाला प्रोटिस्टा, पी के बारे में बात कर रहे हैं। तो प्रोटिस्टा का अगर देख लो क्या क्या चीज़ें होंगी, ऑब्वियसली हमने देखा है कि इसका जो सेल है, अरे मेरे को लगा ये इसका जो सेल है ना, अरे भैया हाँ, इसका जो सेल है वो होता है यूकैरियोटिक, यानी कि इवॉल्व्ड न्यूक्लियस, ट्रू न्यूक्लियस। अब ये लोग मोस्टली यूनिसेल्युलर होते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे ना एक वर्ड मेंशन किया है मोस्टली, क्या मैंने ये क्या ऑल आर यूनिसेल्युलर, मैंने बोला मोस्टली मतलब ज़्यादातर यूनिसेल्युलर है, बट वी कैन डेफिनेटली फाइंड सम एक्सेप्शंस, ठीक है। एंड सम आर कॉलोनियल और मल्टी सेल्युलर। मैंने कहा था आप लोगों को, मैंने ये नहीं लिख दिया कि यूनिसेल्युलर, मैंने लिखा मोस्टली ज़्यादातर, और बाकी जो होते हैं ना वो कॉलोनी में रहते हैं, मल्टी सेल्युलर होते हैं वो, समझा। कोई दिक्कत परेशानी कॉलोनी में रह गए, फॉर एग्जांपल ये यूनिसेल्युलर है तो ये ऐसे 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 अपना झुंड बना लेगा, कॉलोनी में आ गए वो लोग, ठीक है। इनका न्यूट्रिशन कैसा होता है, ऑटोट्रॉफिक भी होता है, हेट्रोट्रॉफिक भी होता है और मिक्सोट्रॉफिक भी होता है, मतलब दोनों का मिक्सचर भी कर लेते हैं कभी कभी ये। तो ऐसे लोग ना बहुत जल्दी सर्वाइव करते हैं। अब इवन दो आई एम वेज, बट जो लोग सिर्फ वेज खा रहे हैं ना वो लोग एक्चुअली खुद को रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, एक्चुअली दे आर रेस्ट्रिक्टिंग। इमेजिन जो जैसा अभी हमारा बेवकूफ़ी और हाल चल रहा है, प्लांट्स इतने कम रह गए, जैसे श्रावण के टाइम पे एकदम प्राइस हाइक कर जाता है, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि अपने जो फूल पत्ते हैं जो खाते हैं हम, उसका प्राइसेस बहुत हाइक कर जाए। तो वो बैलेंस बनाना भी इज़ इम्पॉर्टेंट। तो फूड चेन में इसीलिए तो बोला जाता है फूड चेन का एक भी कंपोनेंट जो है वो इम्पॉर्टेंट है ना। तो वही बात होती है, ये जो मिक्सोट्रॉफिक टाइप के होते हैं, एक्सट्रीमोफाइल्स होते हैं, ये लोग कोई भी सिचुएशन में सर्वाइव कर जाते हैं यार, ऐसे लोग ज़्यादा चलते हैं, ठीक है। अब इनका रिप्रोडक्शन कैसे होता है, असेक्सुअल टाइप का, यानी कि बाइनरी फिजन, मैंने अमीबा का एग्जांपल बताया था, बीच में से कट जाएगा, ठीक है। और सेक्सुअल बहुत रेयर केसेस में करते प्रोटिस्टा, मतलब बहुत 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 रेयर केसेस में, क्योंकि इनके पास ना अभी उतना डेवलपमेंट ही नहीं हुआ है। जब यहाँ पे वो लोग मल्टी सेल्युलर बन रहे हैं और हेट्रोट्रॉफिक कर रहे हैं, तब जाके रेयर केसेस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, नहीं तो नहीं होता, भूल जाओ, ठीक है। इतना समझ गया अपने को आप प्रोटिस्टा का। अब देखते जाओ प्रोटिस्टा के अंदर के सब ग्रुप्स देखते जाओ। तो प्रोटिस्टा के अंदर फर्स्ट है प्लांट लाइक प्रोटिस्ट। अब नाम ही क्या है इसका, प्लांट जैसा प्रोटिस्ट, मतलब इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा ऐसे फीचर्स होंगे जो कि प्लांट के जैसे होंगे। जैसे एक एग्जांपल आप देख लो, अलगे का एग्जांपल है ना। अब देखो फोटोसिंथेटिक, ऑब्वियसली अब प्लांट लाइक है, मतलब प्लांट ऐसा क्या ही अलग करता है, तो वो लोग होते हैं फोटोसिंथेटिक, है ना, यानी कि वो लोग खुद का खाना खुद बनाते हैं, यानी कि ऑटोट्रॉफिक होता है, यानी कि क्लोरोफिल का प्रेजेंस होता है। तो देखो आगे ना, हैव अ प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। अब ये यूनिसेलुलर अगर है तो क्लेमाइडीमोनास होते हैं, अगर कॉलोनी में है तो वॉल्वॉक्स बोलो, और अगर मल्टी सेलुलर है तो सीवीड्स बोल लो। यहाँ पे एग्जाम्पल दिख रहा होगा आपको, वॉल्वॉक्स कॉलोनी में है और उलोथ्रिक्स ऐसे फॉर्म में, ठीक है। अब इसका सेल वॉल बना होता है सेल्यूलोज या तो सिलिका से। प्लांट का पेक्यूलर फीचर था सेल्यूलोज से बना रहना, देखो
आ गए यहाँ पे। तो इसके अंदर ना चीज़ें वैसी प्रेजेंट है रे, जिसकी वजह से मजबूर हो गए हम इसको बोलने के लिए कि तू प्लांट जैसा प्रोटिस्ट है। अपन ऐसे बोलते हैं ना, क्या अंधभक्त है तू, वैसा प्लांट जैसा प्रोटिस्ट है भाई तू। वैसे तो इसका एग्जाम्पल है डायटोम्स, ये तुम लोगों ने ना 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा था ये एग्जाम्पल। फिर यूग्लिना ये 10th स्टैंडर्ड में तुम लोगों ने चैप्टर 3 में देखा था। ग्रीन अलगे ये अभी से देखते आ रहे हो तुम लोग, है ना। तो दे आर प्लांट लाइक, यानी कि वो लोग फोटोसिंथेटिक होते हैं, उनके पास क्लोरोफिल होता है। फिर इतना ही नहीं, साथ साथ में वो लोग फूड बनाते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं। तो प्लांट लाइक प्रोटिस्ट हो गया, अलगे इसका एग्जाम्पल है। आगे देख लो, एनिमल लाइक प्रोटिस्ट यानी कि प्रोटोजोआ। जब भी आप ये शब्द देखोगे ना जोआ, इसका मतलब होता है एनिमल, ठीक है। तो अब मैंने बोल दिया एनिमल लाइक, यानी कि हम लोग कैसे हैं, हम लोग दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, तो ये होगा हेट्रोट्रॉफिक। उसके बाद में ये लोग ना खाना खुद से खाते हैं, दे आर इंजेस्टिंग द फूड जस्ट द वे वी आर इंजेस्टिंग, तो ये सेकेंड फीचर हो गया। उसके बाद में ये इनके पास ना मूवमेंट आ गया, यानी कि सीलिया, फ्लैजिला, ये सब चीज़ें आ गई। सूडोपोडिया, तो अब अमीबा के पास सूडोपोडिया होता है जो कि हार्मफुल कंडीशंस के दौरान एक अंदर चला जाता है और सिस्ट का लेयर बना देता है ना। तो ये लोग मूवमेंट करना सीख गए, इसीलिए तो इनको प्रोटोजोआ बोला गया, इसीलिए तो इनको एनिमल लाइक प्रोटिस्ट बोला गया, है ना। अब तुम लोगों ने ना पैरामीशियम में देखा होगा सीलिया, प्लाज्मोडियम यानी कि मलेरिया जो है वो पैरासाइट, ठीक है। तो इन सब के पास ना तुमने मूवमेंट देखा होगा। अब अमीबा ही देख लो ऐसे, अब मान लो कि यहाँ पे एक फूड है, तो अमीबा ऐसे 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 जाएगा और इसको ऐसे खा जाएगा, समझे, इसको ऐसे जाके खा जाएगा, वही उसका काम है। तो एनिमल जैसे टाइनी हंटर्स कह लो, वो अलगे हो गए प्लांट लाइक प्रोटिस्ट, और ये हो गया एनिमल लाइक प्रोटिस्ट। आगे देखते जाओ होता है क्या। अब ये हो गए डिनोफ्लैजिलेट्स। अब मैं फ्लैजिलेट्स बोलते ही जा रही हूँ, इसका मतलब मूवमेंट तो बहुत भारी भरकम एकदम फुल फील्डिंग सेट वाला होने वाला है। तो दे आर मोस्टली मराइन, ठीक है, ज़्यादातर एकदम मतलब समुद्र वाले टाइप के लोग होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, और इनके पास 2 फ्लैजिला होता है, ठीक है। इनके पास क्या होता है, 2 फ्लैजिला होता है, यानी कि अच्छे से मूवमेंट कर पाएंगे, फूड इनटेक कर पाएंगे, है ना। नाउ ये लोग ना बायोल्यूमिनेसेंट होते हैं यार, मतलब तुम लोगों ने ना वो बीचेस के बारे में सुना होगा कि ऐसे देखा भी होगा कि ग्रीन कलर का या ब्लू कलर का वो बीचेस पे एक लेयर दिख रहा है, क्योंकि दे आर बायोल्यूमिनेसेंट, यानी कि वो एक लाइट मारते हैं रात में, तो इनके अंदर वो फीचर होता है। अब एक और चीज़ तुम लोगों को बता देती हूँ, इनके वजह से ना रेड टाइड्स आता है, क्योंकि रेड टाइड्स क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि उनका कलर वैसे वो लोग देते हैं, तो उसके वजह से हमको एक इल्यूजन क्रिएट होता है कि जो टाइड है ना वो रेड कलर में आ रहा है, ठीक है। दे आर बायोल्यूमिनेसेंट। इसको याद कैसे रखोगे डिनोफ्लैजिलेट्स को, पता है, आई एम ए डिस्को डांसर, ठीक है। You know, I know I'm really bad at dance, but you need to, ठीक है। अब मैं फंगाई लाइक प्रोटिस्ट को देखूंगी, मतलब भैया अलग से फंगाई था, फिर भी ये प्रोटिस्ट जो है ना, ये कॉपी कैट, वो एक ग्रुप में एक बंदा होता है ना अपना, जो एग्जैक्ट हर चीज़ अपनी कॉपी करता है, एग्जैक्ट वही चीज़ वो फॉलो करता है, बट अगर उससे वो ना हो पाए तो वो 4 लोगों के पास जाके बोलेगा उसने देखो कैसा किया। वही है यार प्रोटेस्ट, मतलब तुम देख लो यार, हर चीज़ कॉपी करे जा रहा है, कभी प्लांट लाइक बन रहा है, कभी एनिमल लाइक बन रहा है, कभी फंगाई लाइक बन रहा है, मतलब खुद का कुछ अस्तित्व ही नहीं है। ये वही दोस्त है तुम्हारे कॉपी करने वाले, ठीक है। तो ये स्लाइम मोल्ड्स के फॉर्म में आ जाते हैं। है क्या ये, तो सेप्रोफाइटिक है। सेप्रोफाइटिक यानी कि डेड और डीकेइंग मैटर पे उगने वाले, सर्वाइव करने वाले भैया जी, फीड ऑन decaying matter. Now they form slimy masses. slimy mass फॉर्म करने का मतलब क्या होता है, एक चिपचिपा टाइप का एक लेयर, एक मोटा जमा कर लेते हैं वो लोग, और वो लोग स्पोर्स के थ्रू अपना रिप्रोडक्शन करने का ट्राई करते हैं। अब यहाँ पे तुम लोग ऑब्जर्व कर सकते हो, ये दिख रहा है स्पोर, तो ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी दिखाते हैं यहाँ पे, मतलब ये लोग अपने जनरेशन को अल्टर कर पाते हैं, ठीक है। इसका एक ही टिप में बताऊंगी आप लोगों को कि दे आर फॉल्स फंगाई। एक्चुअली ये लोग फंगाई नहीं है, ये लोग सिर्फ मोल्ड्स टाइप के, ठीक है, छोटे छोटे मोल्ड्स है, क्योंकि ये अब तक फंगाई तक पहुँचे ही नहीं है, फंगाई इससे बहुत ऊपर है, ठीक है। समझ गया कॉपी कैट को, इसको टैग दे दो तुम लोग कॉपी कैट, ठीक है। अब यूग्लिनॉइड्स हो गए, ये भी प्रोटिस्टा का सब ग्रुप है, फिर कॉपी कर रहा है। अब यूग्लिनॉइड्स नहीं, ये थोड़ा अलग है। यूग्लिनॉइड्स क्या होता है, इसका
बॉडी टाइप, कभी भी तुम कोई ऑर्गेनिज्म देखो ना तो उसके ऐसे तरीके से चलने का। भाई तेरा बॉडी टाइप क्या है? ओ यूनिसेलुलर। अगर यूनिसेलुलर है तो इसका सेल क्या होगा? प्रोकैरियोटिक की यूकैरियोटिक? लेकिन हमने देखा था प्रोकैरियोटिक सिर्फ मोने रखा है। ओके यूकैरियोटिक, एक और पॉइंट मिल गया। मतलब तुम पॉइंट्स बनाते जा सकते हो। तुम्हें आंसर भी मैं यही याद करवा रही हूँ। नाउ दे आर मोस्टली फ्रेश वाटर, मतलब फ्रेश वाटर में मिलते हैं। वो कैसे मराइन में मिल रहे थे, ये फ्रेश वाटर में आप लोगों को मिलेगा। अब इनके पास सेल वॉल नहीं होता, ट्रू सेल वॉल नहीं है, बट इट इज़ कवर्ड बाय अ फ्लेक्सिबल पेलिकल, एक लेयर से ज़रूर कवर्ड होते हैं। ये देखो यूग्लिना का एग्जाम्पल दिख रहा है आप लोगों को। अब इसके पास ना क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। अगर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है मतलब फोटोसिंथेटिक है, ये ग्रीन कलर पिगमेंट प्रेजेंट है यानी कि ये फोटोसिंथेटिक है, बट ये लोग फूड भी इंजेस्ट कर सकते हैं। तो ये हो गए ना मिक्सोट्रॉफिक, ये लोग फूड भी प्रोड्यूस कर सकते हैं बट इंजेस्ट भी कर सकते हैं, तो ये मिक्सोट्रॉफिक हो गए। प्लांट्स ऐसा नहीं कर सकते कि मैंने बना भी लिया मैंने खा भी लिया, इसलिए वो लोग ऑटोट्रॉफिक है। हम ऐसे नहीं कर सकते हमने बना भी लिया और हमने खा भी लिया, नहीं, हम हेट्रोट्रॉफिक है। अब ये जो है ना फ्लैजिलम के थ्रू मूव करते हैं। अब यूग लेना तो वो भाई इतने बार हमने देखा है, इसके अंदर में आप लोगों का लॉन्जिट्यूडनल बाइनरी फिजन होता है, याद आ रहा है आप लोगों को? इस बीच में से कट हो जाएगा, है ना। अब इसका तुम अगर एग्जाम्पल देख लो तो ये कैमेलियंस है प्रोटिस्टा के, क्योंकि ये प्लांट और एनिमल दोनों एक ही साथ है। प्लांट की तरह है, क्लोरोप्लास्ट है, क्योंकि एनिमल की तरह है क्योंकि मूव कर पा रहा है, और हेट्रोट्रॉफिक भी है। तो ये एक तरीके से चमगादड़ बोल रही हूँ, गिरगिट है, गिलहरी बोलने वाली थी यार। ठीक है, अब हम लोग किंगडम प्लांटे देखेंगे। अब आई बारी हमारे प्लांट भाई साहब की। ठीक है, देखते हैं प्लांट में क्या क्या है। तो यूकैरियोटिक है ये लोग, ठीक है, मतलब कि इनका सेल, इनका जो न्यूक्लियस है वो इवॉल्व्ड टाइप का है। बाद में ये लोग ऑब्वियसली मल्टीसेल्युलर है क्योंकि हम प्लांट्स को देख पाते हैं। ये लोग ऑटोट्रॉफिक है, ये हमारे माई बाप है, ये हमारे लिए खाना बनाते हैं, और फोटोसिंथेटिक भी इसको हम लोग कह सकते हैं ना। अब इनका सेल वॉल सेल्यूलोज से बना है, विच इज पेक्यूलर फीचर ऑफ आर प्लांटे, है ना। इसके बाद में ये लोग फूड को स्टोर करते हैं एज ए फॉर्म ऑफ स्टार्च। कैसे स्टोर करते हैं ये लोग फूड? एज ए फॉर्म ऑफ स्टार्च। अब ये लोग अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन दिखाते हैं। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब क्या होता है? ये लोग अपना जनरेशन को अल्टरनेट कर पाते हैं, ये जो इनका जनरेशन बता है उसको अल्टरनेट कर पाते हैं। तो ये एक डिफरेंट बात हो गई। एग्जाम्पल क्या क्या आएगा? मॉस, फर्न, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। तो इसके अंदर हम लोग और सब ग्रुप्स देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये क्या है? ग्रीन मशीन्स है, फूड फैक्ट्रीज है आप लोगों के, है ना। कोई दिक्कत परेशानी? फोटो देख लो। ये आपके मॉसेस और लिवर वर्ड्स है, मतलब बारिश के टाइम पे आप लोगों को पत्थर वत्थर पे दिखता होगा। फर्न्स हो गए, ये फर्न्स भी तुम लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा जंगल वंगल अगर कभी गए। फिर ये कॉनिफर्स है, जिम्नोस्पर्म्स मतलब नेकेड सीड, इनके पास एक ऐसा लेयर नहीं है कि ये बेचारे, फ्लावरिंग तो है नहीं कि सीड अपना डिस्पर्सल अलग तरीके से कर ले, तो कोन की तरह डिस्पर्स करता है। फिर एंजियोस्पर्म यानी कि फ्लावरिंग प्लांट्स, कवर्ड सीड्स, डाइकोटिलेडोनस, दे आर मोनोकोटिलेडोनस। अब यहाँ पे देखो असेंडिंग ऑर्डर में जा रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ मॉसेस है, ये फर्न हो गया, ये जिम्नोस्पर्म हो गया भाई, और ये सीधा एंजियोस्पर्म हो गया। तो हर जगह ना असेंडिंग ऑर्डर के थ्रू ही हम मूव करते जाते हैं। आगे देखो किंगडम फंगाई के बारे में बात करेंगे, अब वो उसके बाद हम लोग को देखेंगे। अब किंगडम फंगाई है क्या? तो दे आर यूकैरियोटिक, इवॉल्व्ड न्यूक्लियस रहेगा इन लोगों का, और ये लोग ज़्यादातर मल्टी सेलुलर है, बस ईस्ट इसमें यूनिसेल्युलर होता है। आपका जो बेकर्स ईस्ट है यानी कि सैक्रोमाइसिस सेरेविसिया सिर्फ वो है। अब यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को राइजोइड्स का स्ट्रक्चर दिख रहा है, ब्रेड के ऊपर जो राइजोइड्स का स्ट्रक्चर है वही दिक्कत है बस। इसका सेल वॉल किससे बना हुआ है? तो काइटिन के लेयर से इसका सेल वॉल बना हुआ है। अब हेट्रोट्रॉफिक होते हैं क्योंकि डिपेंडेंट होते हैं। ये ब्रेड यहाँ पे ब्लैक हो गया क्योंकि इसके पास ऐसा लेयर था, है ना, तो वहाँ से उसने न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब किया तब वो ग्रो कर पाए, इसलिए इसको हम लोग सेप्रोट्रॉफिक, हेट्रोट्रॉफिक जो बोलना है वो बोल दो। इसका बॉडी जो होता है ना हाइफेड फॉर्म में होता है। अब तुम लोगों को ना मैं स्ट्रक्चर दिखा दूँ अगर इसका, तो ऐसा स्ट्रक्चर रहता है ना इसका, मैंने बनाया भी था जब मैं आप लोगों का लाइव सेशन ली थी। ये देखो, दिख रहा है?
तो ये आपका हाइफे टाइप का स्ट्रक्चर रहता है इन लोगों के पास। अब इनका रिप्रोडक्शन कैसे होता है, तो स्पोर्स के फॉर्म में। जैसे ये मैच्योर हो जाएगा, ये फट जाएगा और इसके सारे स्पोर्स बाहर आ जाएंगे। ईच स्पोर विल रिजल्ट इनटू द एंटायर स्पोरेंजियोफोर। बहुत बड़ी बात है, ईच स्पोर विल रिजल्ट इनटू एंटायर स्पोरेंजियोफोर। अब एग्जाम्पल क्या रहेगा इसका, मशरूम बोल लो, ईस्ट बोल लो, पेनिसिलिन बोल लो, बहुत सारे। अभी पेनिसिलियम जो होते हैं वो कवर्ड वाले नहीं होते स्पोर, ऐसे ही रहते हैं, मोटाइल स्पोर होते हैं वो लोग, है ना। ये सब चीज़ें हम आगे आगे देखते जाएंगे, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ फंगाई, टाइप्स ऑफ फंगाई के लिए एक निमोनिक है, प्लीज़ आस्क बिफोर ड्राइविंग। इसका मैंने पहले ही क्यों बता दिया, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बार आ चुका है आपके एग्जाम्स में, इसलिए इसके निमोनिक के थ्रू इसको याद रखना इज़ वेरी इसेंशियल, ठीक है। तो प्लीज़ आस्क बिफोर ड्राइविंग, भाई तो मुझे पूछ ड्राइव करने के पहले, प्लीज आस्क बिफोर ड्राइविंग। अब देखो कैसे कंसेप्ट बनवाती हूँ तुम्हारा। प्लीज से फाइकोमाइसीटेस, ए से एस्कोमाइसीटेस, बी से बेसिडियोमाइसीटेस और डी से ड्यूटेरोमाइसीटेस। तो देखो प्लीज आस्क बिफोर ड्राइविंग, तो पी से फाइकोमाइसीटेस, प्लीज फिर क्या था आप लोगों का, आस्क, प्लीज आस्क एस्कोमाइसीटेस, बिफोर के बी से आएगा आपका बेसिडियोमाइसीटेस और ड्राइविंग के डी से आएगा आपका भैया जी ड्यूटेरोमाइसीटेस। सो प्लीज आस्क बिफोर ड्राइविंग, ठीक है, सॉर्टेड। आगे देखो, ये हो गया आपका फाइकोमाइसीटेस। इसको मैं थोड़ा ऊपर लेती हूँ, भैया जी थोड़ा नीचे आ गए, दिख रहा है, चलो। फाइकोमाइसीटेस यानी कि प्लीज के बारे में बात चल रहा है। तो दीज आर एक्वेटिक, क्या है ये एक्वेटिक होते हैं, मतलब पानी वानी में आप लोगों को मिलेंगे। फिर टेरेस्ट्रियल फंगाई जो होंगे ना वो असेप्टेड होंगे, उनके पास असेप्टेड हाइफे होगा, यानी कि लॉन्ग ट्यूब्स होगा जिसके अंदर वॉल्स वगैरह नहीं होता। जैसे आपके पास ये एग्जांपल है स्पोरेंजियोफोर का। अब मैंने आप लोगों को हाइफे का एग्जांपल दिया था, स्टोलन का एग्जांपल दिया था, मतलब ये डायग्राम पता है कहाँ का, वो जो हम लोगों ने ब्रेड बनाया था ना, ये उसी के ऊपर का अगर हमने जूम करके देखा तो ऐसे दिखेगा। सो दैट इज़ योर फाइकोमाइसीटेस, ठीक है। ये बहुत इजी था, एग्जाम्पल इज राइजोपस। एग्जाम्पल याद रखना इज इम्पोर्टेंट, ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं इसके एग्जाम्पल्स में से, ठीक है। तो हमने रख लिया वो। अब आके देखो, अब एस्कोमाइसीटेस यानी कि सैक फंगाई है, एस्को, इसके अंदर सैको ऑलरेडी साउंड कर रहा है, यानी कि सैक मांग रहा है। ऐसे बोलते हैं चिप्स मांग रही है, यहाँ पे चिप्स मांग रही नहीं है, यहाँ पे सैक मांग रहा है। तो ये सैक फंगाई है जो कि स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं इन सैक लाइक एस्काई, ठीक है। स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं इन सैक लाइक एस्काई। इसका एग्जाम्पल हो गया ईस्ट और पेनिसिलिन, ठीक है। तो इनके पास क्या होगा, सैक होगा जो कि फटेगा और बाहर निकल जाएगा। ये पेनिसिलियम स्पीशीज देख लो, अब ये एक स्पोर जो है ना वो बाहर निकलेगा और नया ऑर्गेनिज्म बनाएगा। तो प्लीज आस्क बिफोर, बेसिडियोमाइसीटेस देख लेते हैं अब हम लोग। तो ये आप लोगों का बेसिडियोमाइसीटेस हो गया, जिसको क्लब फंगाई भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं वो ध्यान देना। क्लब फंगाई प्रोड्यूसिंग स्पोर्स ऑन क्लब शेप्ड बेसिडिया, इनका जो शेप है ना वो क्लब जैसा होता है, इसके वजह से इसको क्लब शेप फंगाई बोला जाता है। मल्टी सेल्यूलर होते हैं और इनके पास सेप्टेट हाइफे होता है। सेप्टेट हाइफे मतलब सेक्शंस प्रेजेंट होता है इनके हाइफे में, उसको कहा जाता है सेप्टेट हाइफे। एग्जाम्पल आएगा आपका मशरूम और ब्रैकेट फंगाई, ठीक है। नाउ प्लीज आस्क बिफोर ड्राइविंग यानी कि ड्यूटेरोमाइसीटेस। तो ये हो गया आपका ड्यूटेरोमाइसीटेस। नाम भी देखो ना कैसा है, तो ड्यूटेरोमाइसीटेस का चीज़ भी वैसा ही है, मतलब ये इम्परफेक्ट है, इसके पास ना मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी डिटरमाइंड नहीं है। तो दीज आर इम्परफेक्ट फंगाई विथ नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इनके पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता ही नहीं है, इनका रिप्रोडक्शन का मोड ही स्पेसिफाइड नहीं है। और इसका एग्जाम्पल भी देखो ना कैसा है, अल्टरनेरिया, मतलब कि भाई पता ही नहीं है। अब इसको याद कैसे रखेंगे, ड्यूटेरोमाइसीटेस को पता है, I don't know my date, I don't know who my date is, that is your ड्यूटेरोमाइसीटेस। I mean I don't know कि मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करूँगा, कौन से मोड से करूँगा, I don't know my date, that is your ड्यूटेरोमाइसीटेस। तो विद दिस अपना फंगाई खत्म हुआ, यानी कि प्लीज आस्क बिफोर ड्राइविंग। पी से फाइकोमाइसीटेस, ए से एस्कोमाइसीटेस, बी से बेसिडियोमाइसीटेस और डी से ड्यूटेरोमाइसीटेस बच्चों, ठीक है।
अब देखो लाइकेंस, ये एक अलग से सेक्शन देखेंगे हम। लाइकेंस ना ये एक पोल्यूशन इंडिकेटर होता है। जहाँ पे लाइकेंस उग रहा है ना, हम मान लेंगे कि वहाँ पे पोल्यूशन नहीं है, क्योंकि ये एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं। ये है क्या एग्जैक्टली तो अल्गे और फंगस का एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, ठीक है। तो अब ये इंडिकेटर भी होते हैं एयर क्वालिटी के। मैंने आपको पहले ही कहा जिस एरिया में ये एग्जिस्ट करते हैं वहाँ पे पोल्यूशन तो कम है, ये इंडिकेट हो जाता है, ठीक है। पार्टनरशिप मान लो इन लोगों की, एक दूसरे का फ़ायदा। अब हम लोग देख लेंगे किंगडम एनिमेलिया के बारे में। किंगडम एनिमेलिया के मेन फीचर्स वगैरह क्या है, तो दे आर यूकैरियोटिक। ऑब्वियसली हम लोग इतने बड़े हैं, हमारा सेल तो डेवलप होगा ही। हम लोग हैं मल्टी सेलुलर, यानी कि हमारा जो सेल है वो एक से ज़्यादा है। फिर हम लोग है हेटेरोट्रॉफिक। हेटेरोट्रॉफिक के मतलब हम डिपेंडेंट है दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर, यानी कि प्लांट के ऊपर। अपने पास सेल वॉल होगा नहीं होगा, हमारा पेक्यूलर फीचर है कि सेल वॉल है ही नहीं हमारे पास। अब हम लोग ज़्यादातर मोटाइल है, रेयर ऐसे एनिमल्स होंगे जो मोटाइल नहीं है। अगर नहीं हुआ तो कुछ ना कुछ तो मूवमेंट दिखाएंगे ही वो लोग। और हमारे पास कॉम्प्लेक्स ऑर्गन सिस्टम है, इसमें जितने एग्जाम्पल्स बता लो तुम लोग उतने एग्जाम्पल्स आ जाते हैं, है ना। अब कुछ असेल्युलर ऑर्गेनिजम्स देख लो, ठीक है। फिर मैंने तुम लोगों के लिए ये दिख रहा है तुम लोगों को, ये तुम लोगों के लिए टेबल फॉर्मेट में लाया है कि तुम्हारे लिए बहुत इजी हो जाए ये चैप्टर। अब तक ना हम लोग सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म के बारे में बात कर रहे थे। प्लांटे हो गया, एनिमेलिया हो गए, सारे सेल है ना इनके पास। अब कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म के बारे में देखेंगे जिसके पास सेल ही नहीं है, मतलब ये मूवमेंट हो गया, है ना। तो अब वायरस देख लो, दीज आर असेल्यूलर, नो सेल इज प्रेजेंट। या तो डीएनए का कोर बना या तो आरएनए का कोर बना है। इसी वजह से तो कोरोना को हम लोग पकड़ नहीं पा रहे थे। मेरे अंदर जो उसका स्ट्रक्चर है वो तुम्हारे अंदर स्प्रेड होने के बाद उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। किसका दवाई करोगे तुम, कंफ्यूज हो जाओगे, वही दिक्कत है। अब इसके ऊपर ना एक प्रोटीन का कोटिंग होता है, वही कोटिंग के ऊपर हम लोग एंटीवायरल दवाइयाँ देते हैं, बट ये लोग कोटिंग चेंज कर लेते हैं, एकदम से बकलोली कर लेते हैं ये लोग। अब ये लोग ऑब्लिगेट पैरासाइट्स है। ऑब्लिगेट पैरासाइट्स यानी कि आपके बॉडी के अंदर जाएंगे जिंदा हो जाएंगे, होस्ट के अंदर जाके जिंदा हो जाएंगे, और बाकी टाइम ऐसे सेडेंटरी पड़े रहते हैं, तुमको पता भी नहीं चलेगा वहाँ पे वायरस है। अब कौन से टाइप्स के वायरस होते हैं, तो एनिमल वायरस होता है, प्लांट वायरस होता है, बैक्टीरियोफेजस होता है, इंसेक्ट वायरस होता है। मतलब ये एक ऐसे विलन है जो दुनिया के हर प्रजाति को तंग कर रखे भैया। तो यही है आपके वायरसेस के बारे में। अब देखेंगे और क्या क्या है। ये देखो तुमको टोबैको मोज़ेक वायरस दिख रहा है, प्लांट के ऊपर इफेक्ट कर दिया। एडिनो वायरस देख लो, इन्फ्लुएंजा वायरस देख लो, बैक्टीरियोफाज देख लो, ये देखो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने वाला, ये दोनों अपने को इन्फेक्ट करने वाला, एनिमल्स को इन्फेक्ट करने वाला, है ना। आगे देखो, अब हम लोग देखेंगे असेल्युलर ऑर्गेनिज्म में वायरॉइड्स। अब वायरॉइड्स है क्या, तो यहाँ पे ध्यान दो, इसने यहाँ पे इन्फेक्शन क्रिएट किया, इसने होस्ट के अंदर रेप्लिकेशन किया, और बाद में इसने इसका कलर येलो कर दिया, और बाद में ये आगे रेप्लिकेट करते 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 पूरे प्लांट को येलो कर देगा और उसको वीक कर देगा। अब देखो, तो दे आर स्मॉलेस्ट इन्फेक्शियस एजेंट, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन, स्मॉलेस्ट इन्फेक्शियस एजेंट है ये लोग। और इनके पास सिर्फ आरएनए होता है, प्रोटीन कोटिंग नहीं होती, और ये सिर्फ प्लांट्स को इन्फेक्ट करते हैं। वायरॉइड्स क्या करते हैं, सिर्फ प्लांट्स को इन्फेक्ट करते हैं और किसी को नहीं करेंगे, ठीक है। प्रोटीन का कोटिंग नहीं होगा इनके पास। फिर प्रायॉन्स का बात कर लो, एकदम कॉम्प्लेक्स अजीब सा स्ट्रक्चर लग रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि बनना था एक केमिकल स्ट्रक्चर लेकिन कुछ तो डिसोरिएंटेशन आ गया है, वही है ये प्रायॉन्स। तो ये इन्फेक्शियस प्रोटीन होता है, मतलब प्रोटीन का जो एक बोलते हैं ना पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ अमीनो एसिड होता है, वो चेन जो है ना डिसोरिएंट हो गया है यहाँ पे, ठीक है। और इसके वजह से न्यूरो डीजेनरेसी हो जाती है यहाँ पे, मतलब उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म जिसके ऊपर ये इफेक्ट करेगा ना, तो उसका जो न्यूरोलॉजिकल चीज़ है ना उस पर टंटे हो जाएंगे, ठीक है। अब प्रायॉन्स जो होते हैं ना, दिस इज़ बेसिकली प्रोटीन गॉन रॉन्ग। जब एक नॉर्मल बच्चा भी बिना पढ़े ये देख रहा है, उसको समझ आ रहा होगा कि भाई कुछ तो गड़बड़ है। अब पीआर से प्रोटीन, पीआर से प्रायॉन्स, ठीक है। आगे अब देख लो कि मैंने ना क्या किया, वायरस, वायरॉइड, प्रायॉन और वायरोसॉइड्स के बीच का डिफरेंस एक ही स्लाइड पे ला दिया कि तुम लोग कंफ्यूज ना हो। इसको ना दिख रहा है, यस।
अब देखो वायरस को देख लो। वायरस क्या है? इन्फेक्शियस एजेंट विद जेनेटिक मटेरियल एनक्लोज्ड इन अ प्रोटीन कोट। ये ग्रीन कलर का कोटिंग दिख रहा है, मतलब वायरस एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि प्रोटीन कोट के अंदर रहता है, जेनेटिक मटेरियल होता है जो कि डिसीज कॉज करता है। फिर वायरॉइड्स को देख लो। वायरॉइड्स क्या है? इन्फेक्शियस एजेंट्स है कंसिस्टिंग ओनली ऑफ आरएनए, और इसके पास क्या होता है? प्लांट को हार्म करने की कैपेसिटी होती है। प्रायंस क्या होता है? तो दीज आर मिसफोल्डेड प्रोटीन्स, मतलब इसको ऐसा रहना चाहिए था तो ये ऐसा है। वायरसॉइड्स क्या है? तो इट इज मेड अप ऑफ आरएनए एंड रिक्वायर अ हेल्पर वायरस, मतलब उसको एक और वायरस चाहिए इन्फेक्शन कॉज करने के लिए। मेजर तो ये 3 पूछा जाता है, ठीक है। इसके पास प्रोटीन का कवरिंग नहीं होता। ये प्रायंस बहुत न्यूरो डिजेनरेसी ला सकता है। वायरॉइड्स जो है वो लीफ को, मतलब प्लांट्स को बेसिकली ज़्यादा अफेक्ट करता है, ठीक है। इसके बाद में ना मैंने पूरे चैप्टर का क्विक रिकैप डाल दिया। जैसे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन देख लो। तो टैक्सोनॉमिक हायरार्की के लिए निमोनिक क्या था? तो डियर किंग फिलिप केम ओवर फॉर गुड सूप। अब डी से डिवीजन, के से किंगडम, पी से फाइलम, सी से क्लास, फिर ओ से ऑर्डर, एफ से फैमिली, जी से जीनस, एस से स्पीशीज हो गया भाई, एक ही जगह पे सब खत्म। फिर 5 किंगडम। 5 किंगडम के लिए क्या था निमोनिक? विटेकर भाई साहब ने दिया था 1969 में। माय पेरेंट्स फीड प्रिटी एनिमल्स। एम से मोनेरा, पी से प्रोटिस्टा, एफ से फंगाई, फिर पी से प्लांटे और ए से एनिमेलिया। अब क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया क्या था? CBN RP, सेल बॉडी, सॉरी सेल, फिर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, फिर न्यूट्रिशन, फिर रिप्रोडक्शन, फिर उसके बाद में फाइलोजेनी। ये 5 बेसिस थे विटेकर के क्लासिफिकेशन के, यही रिवाइज हो गया। फिर मोनेरा सब ग्रुप्स क्या क्या थे? तो मोनेरा सब ग्रुप में था, पहले तो मोनेरा क्या होता है? ओल्डेस्ट है। अब मोनेरा के अंदर याद है हम लोगों ने कुछ सब ग्रुप्स देखे थे, तो क्या क्या पता है? आर्के बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा। आर्के बैक्टीरिया मतलब एंशिएंट एडवेंचर्स, पुराने टाइम से आ रहे वो लोग। फिर उसके बाद में आर्के बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया जो एक्सट्रीमोफाइल्स थे, सर्वाइव करते जा रहे हैं। यू बैक्टीरिया मतलब जो आए दिन तुम बैक्टीरिया देखते आ रहे हो, यानी कि ई कोलाई वगैरह जो हो गए वो। माइकोप्लाज्मा मतलब उसका कोट ही मिसिंग है, ठीक है, उसके पास कोट है ही नहीं और ये पैथोजेनिक होते हैं। अब तुम लोग प्रोटिस्टा का सब ग्रुप देख लो। ऐसी टेबल बना के ना चिपका के तुम लोग रख लो यार अपने आसपास, देखो सब इजी हो जाएगा। अब प्रोटिस्टा का सब ग्रुप देख लो। प्रोटिस्टा मतलब प्रोटोटाइप यूकैरियोट्स, है ना। अब क्या है ये लोग? ये कॉपी टाइप करते हैं, कॉपी। तो प्लांट लविंग, फिर उसके बाद नहीं, प्लांट लाइक, एनिमल लाइक, फंगाई लाइक, फिर उसके बाद में यूग्लेनॉइड्स, ऐसे हमने 4-5 उसके अंदर सब टाइप्स देखे थे, ठीक है। अब आगे में देखो यहाँ पे क्या लिखा मैंने? प्लांट लाइक, फिर यूग्लेनॉइड्स मतलब कैमेलियंस, मतलब ये ऑटोट्रॉफिक भी थे और हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी कर पा रहे थे, ये लोग इंजेस्ट भी कर पा रहे थे फ्रूट। फिर एनिमल लाइक यानी कि प्रोटोजोआ, मतलब ये लोग मूव कर सकते हैं। फंगाई लाइक यानी कि फॉल्स फंगाई, मोल्ड्स जो थे वो। फिर सॉरी, प्लांट लाइक, एनिमल लाइक, फंगाई लाइक, यूग्लेनॉइड्स, ठीक है, इतना था। अब फंगाई का टाइप्स देख लो। फंगाई का टाइप्स याद करने के लिए निमोनिक क्या याद दिलाया था मैंने आपको? प्लीज आस्क बिफोर ड्राइविंग। फाइकोमाइसिटेस, एस्कोमाइसिटेस, बेसिडियोमाइसिटेस एंड लास्ट में आएगा आपको ड्यूटेरोमाइसिटेस। अब आप लोगों ने जो फाइकोमाइसिटेस देखा था, फिर उस फाइकोमाइसिटेस हो गया वो कवर्ड टाइप का था, ठीक है, सेप्टेट जो हाइफे है वो सब में सेप्टेट है। एस्कोमाइसिटेस हो गया, बेसिडोमाइसिटेस हो गया। अब बेसिडोमाइसिटेस सॉरी एस्कोमाइसिटेस में पेनिसिलिन का एग्जांपल दिया था। फिर फाइकोमाइसिटेस जो है उसके अंदर राइजोपस का एग्जांपल दिया था। ड्यूटेरोमाइसिटेस जो है ना, ये एक तरीके से अजीब टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं बिकॉज दे डोंट नो द डेट। उनको पता ही नहीं उनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है क्या है, कौन सा टाइप में, कुछ पता ही नहीं उनको। अब यहाँ पे फंगाई के ये देख लो, टाइप्स देख लो। तो एस्को मतलब आस्क फॉर अ सैक, इसके पास सैक होता है, सैक फंगाई बोलते हैं इसको। बेसिडियो मतलब क्लब फंगाई, याद करो क्लब शेप में रहते हैं। ड्यूटेरो मतलब आई डोंट नो माई डेट, तो मुझे पता ही नहीं है कौन से टाइप का मेरा रिप्रोडक्शन है, तो दैट इज आई डोंट नो माई डेट। अब आगे देखो क्विक रिकैप में लाइकेंस बाकी रह गए। तो लाइकेंस अलगे और फंगाई का एक फाइलोजेनेटिक बोल रही हूँ, एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। अब ये कहाँ मिलेगा? ये नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं जो कि बताता है कि इस पर्टिकुलर जगह पे पोल्यूशन है या नहीं है। प्लांटे मतलब कि ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, यूकैरियोटिक, मल्टी सेलुलर और उनके पास सेलुलोज का सेल वॉल होता है, सब कुछ। एनिमेलिया मतलब एक्टिव है वो लोग, ठीक है, मोटाइल है वो लोग।
अब एनिमल्स जो है ये इंजेस्टिव होते हैं, हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। और सेलुलर ऑर्गेनिज्म में आपने वायरस देखा, वायरॉइड्स देखा, प्रायंस देखा, वायरोसॉइड्स देखा। वायरस मतलब एक प्रोटीन कोड के अंदर जेनेटिक मटेरियल, इन्फेक्टिंग जेनेटिक मटेरियल अंदर रहता है जो कि डीएनए या आरएनए से बना होता है, ठीक है। उसके बाद में आपने वायरॉइड्स देखा जो कि सिर्फ प्लांट को इफेक्ट करता है, जो कि प्रोटीन का कोटिंग उस पर होता है बट सिर्फ उसके पास आरएनए प्रेजेंट होता है। उसके बाद में आप लोगों ने प्रायंस देखा। प्रायंस मतलब मिसफोल्डेड प्रोटीन्स, कैसे भी डिसोरिएंटेड प्रोटीन्स हो गए, है ना। तो प्रोटीन्स गॉन रॉन्ग हो गया। अब सेल टाइप का ऑर्डर देख लो, प्रो बिफोर यू, यानी कि पहले मोनेरा आएगा, और मतलब मोनेरा इज प्रोकैरियोटिक और बाद में यूकैरियोटिक आएगा, ठीक है। अपने को यहाँ तक समझ गया है। अब ये अल्टीमेट 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का समरी हो गया, मतलब सेल टाइप प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक वाला हमने कर लिया था। अब वही टेबल को यहाँ पे हम लोगों को समराइज करना है। अगर यहाँ तक समझ गया है ना, तो टाइम स्टैम्प के साथ आपको डालना पड़ेगा कि मुझे समझ चुका है। सेल टाइप मोनेरा में होता है प्रोकैरियोटिक, प्रोटिस्टा में होता है यूकैरियोटिक, फंगाई में होता है यूकैरियोटिक, सब में फिर आगे चल जाता है। और सेल्यूलर में नन होता है क्योंकि उसके पास जो है ना न्यूक्लियस नहीं होता, सेल नहीं होता, इसके वजह से असेल्यूलर है। बॉडी टाइप देख लो, यूनिसेल्यूलर है मोनेरा के पास, प्रोटिस्टा के पास। यूनिसेल्यूलर भी होता है, कभी कभी कॉलोनी में भी रहते हैं। जब वो कॉलोनी में रहते हैं तब वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। तो फंगाई मल्टीसेल्यूलर भी होता है, यूनिसेल्यूलर भी होता है। प्लांटे मल्टीसेल्यूलर होता है। एनिमेलिया में जो एनिमल्स है वो भी मल्टी सेल्यूलर होते हैं। और असेल्यूलर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसके अंदर सेल वॉल होता ही नहीं है, तो ये सब देखेंगे ही नहीं हम, ठीक है। अब सेल वॉल देख लो। सेल वॉल मोनेरा का जो होता है ना पेप्टिडोग्लाइकन का बना हुआ है, बट याद करो जो हमारा फर्स्ट था आर्केबैक्टीरिया वो सूडोम्यूरिन से बना हुआ है, ठीक है। अब इसके प्रोटिस्टा के पास वेरिएबल रहता है, फिर फंगाई के पास काइटिन लेयर रहता है, फिर प्लांटे के पास सेल्यूलोज रहता है। वेरिएबल यहाँ पे हमने क्यों लिखा, क्योंकि देखो ना प्लांट लाइक जो था वो सेल्यूलोज से बना दिया, मतलब अलग अलग तरीके से बना रहा था, इसलिए उसने बोले नहीं पता मुझे, आई एम नॉट श्योर, क्योंकि इतना पलट रही है। और एनिमल में तो सेल वॉल एब्सेंट ही होता है, और असेल्यूलर में कोटिंग होती है, या तो प्रोटीन की होगी या तो कोटिंग प्रेजेंट ही नहीं होगी। जैसे वायरॉइड्स में कोटिंग प्रेजेंट ही नहीं हो रही है वैसा। अब न्यूट्रिशन, मोनेरा का ऑटोट्रॉफिक भी होता है, हेट्रोट्रॉफिक भी होता है, ठीक है। उसके बाद में प्रोटिस्टा का देख लो, ऑटोट्रॉफिक भी होगा, हेट्रोट्रॉफिक भी होगा और मिक्सोट्रॉफिक भी होता है। फिर फंगाई का देख लो, हेट्रोट्रॉफिक यानी कि सेप्रोफाइटिक पैरासाइटिक भी होता है। प्लांटे का हमेशा ऑटोट्रॉफिक होता है। एनिमेलिया का हेट्रोट्रॉफिक होता है, हम इंजेस्ट करते हैं, हम जूओलॉजिकल टाइप के एनिमल्स हैं। और असेल्यूलर का पैरासिटिक होता है, दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। इसके बाद में अगर मैं लोकोमोशन का बात करूँ तो मोनेरा जो है वो कुछ लोकोमोट करते, मतलब मूव कर पाते, उनके पास अगर फ्लैजिला है तो। प्रोटिस्टा के पास सीलिया प्रेजेंट होता है, फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, सूडोपोडिया प्रेजेंट होता है, या तो प्रेजेंट ही नहीं होगा। फिर फंगाई जो है वो नॉन मोटाइले बेचारे मूव नहीं कर सकते, प्लांटे भी नॉन मोटाइले बेचारे मूव नहीं कर सकते। एनिमल जो है वो सारे के सारे ऑलमोस्ट मोटाइल है। फिर असेल्यूलर यानी कि जो वायरस वायरॉइड्स ये सब है ये भी नॉन मोटाइल होते हैं, ठीक है। अब सब ग्रुप्स देख लो तो आर्केबैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा। अब प्लांट लाइक जो थे उनका तो नहीं पता अपने को, लेकिन प्रोटोजोआ जो थे उनके पास तो मूवमेंट करने के लिए था। अब फंगाई के अंदर इसके पास कोई ऐसा प्रॉपर सब ग्रुप अगर हमको याद करना तो ऐसा प्रॉपर उनमें कुछ डिफरेंस नहीं था मूवमेंट के लिए, ठीक है। तो अब देख लो मोनेरा के अंदर सब ग्रुप क्या था, आर्केबैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा। प्रोटिस्टा के अंदर क्या था, प्लांट लाइक अलगे, यूग्लेनॉइड्स, एनिमल लाइक प्रोटोजोआ, डिनोफ्लैजिलेट एंड फंगाई लाइक। डिनोफ्लैजिलेट मतलब आई एम अ डिस्को डांसर, वो वाला। फंगाई मतलब प्लीज आस्क बिफोर ड्राइविंग। फाइकोमाइसिटिस, एस्कोमाइसिटिस, बेसिडियोमाइसिटिस, ड्यूरेटोमाइसिटिस, ड्यूरोमाइसिटिस एंड लाइकेंस। लाइकेंस मतलब सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। और उसके बाद में प्लांटे का क्या था, तो ब्रायोफाइट्स, टेरिडियोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। एनिमेलिया में इनवर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स आ गया, और असेल्यूलर में वायरस, वायरॉइड्स और प्रायॉन्स आ गया। एग्जाम्पल्स देख लो, इसका एक एग्जाम्पल बैक्टीरिया, अमीबा, मशरूम, मॉस, इंसेक्ट, HIV। एक एक एग्जाम्पल एटलीस्ट याद कर लो। और स्पेशल फीचर्स क्या होते हैं, इसके पास खुद का ट्रू न्यूक्लियस नहीं, क्योंकि ये लोग प्रोकैरियोटिक है। ये लोग जो है इनके पास डाइवर्स चीज़ें प्रेजेंट है, क्योंकि कुछ का भी एक्टिंग कर लेते हैं। इसका अलग चीज़ क्या होता है, डिकम्पोजर्स है ये लोग, मतलब डिकम्पोज करने में हेल्प करते हैं। प्लांटे में क्या होता है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन दिखाते हैं। फिर एनिमल्स में क्या होता है,
कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होता है इसके पास, और सेल वॉल नहीं होता है। और असेल्युलर में दे आर नॉट ट्रूली लिविंग एंड दे आर विलन्स, मतलब प्लांट्स के लिए भी और एनिमल्स के लिए भी। सोचो ये 4 टेबल के थ्रू आप लोगों को सब समझ गया। सो थैंक यू सो मच जो यहाँ तक पूरा चैप्टर समझा है। अब ये चैप्टर का वेटेज तो आप लोगों को पता ही है कितना हाई है, तो हम लोगों को एक एक टॉपिक समझ के चलना है। अब तुम लोगों के ना बुक में एक प्रॉपर सीक्वेंस है, तो वो सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंस लेता है, क्योंकि वो सीक्वेंस के थ्रू जब हम पढ़ते, जैसे पहले लिविंग वर्ल्ड पढ़ा, अभी सिस्टमैटिक्स पढ़ेंगे, फिर किंगडम प्लांट है, फिर किंगडम एनिमलिया, फिर सेल, तो इससे ना हमारे दिमाग में कॉन्सेप्चुअल बिल्डिंग होते जाती है। तो ये कॉन्सेप्चुअल बिल्डिंग हटने नहीं देना अपनी, ठीक है। तो अगर हम लोगों को यहाँ तक सब कुछ समझ चुका है तो मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो, यू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड यू सब्सक्राइब दिस चैनल। एंड कुछ भी डाउट हो आप लोगों को, कुछ भी डाउट, तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन टेलीग्राम। आप कमेंट सेक्शन में डाल दो कि मैम ये क्या है मुझे बता दो, मैं वहाँ के वहाँ उसी टाइम पे आपको कमेंट करके बता दूँगी। और मेक श्योर कि ये एक ही बार में आप पूरा वीडियो देखो और डिस्ट्रैक्ट ना हो। मैं बार बार इस चीज़ पे फोकस करूँगी कि एक ही बार में आप लोगों को ये वीडियो देखना है, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन बहुत होता है आप लोगों का। अब ये डिस्ट्रैक्शन अवॉइड करने के लिए भी मैं कुछ प्लान्स आपको बताऊँगी, थोड़ा रुक जाओ अभी, फ़िलहाल तुम लोग शांत हो जाओ, हम देखेंगे बाद में, ठीक है। तो आई होप यू हैव लाइक दिस सेशन बाय फार, और ऐसे ही बहुत सारे डिटेल्ड वन शॉट मैं आपके लिए लाऊंगी, बहुत सारे मेमोरी ट्रिक्स के साथ। और ये जो नोट्स है ना, ये मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, जिसका हेडिंग ऐसा रहेगा नोट्स, और वहाँ पे ये डिस्क्रिप्शन में रहेगा, साथ में आपको टेलीग्राम पे भी चला जाएगा, ठीक है। तो दोनों जगह से आप लोग एक्सेस कर सकते हो, और कुछ भी डाउट रहा आप लोग पूछ लेना, कमेंट करना, मेक श्योर अगर पसंद आए तो भी कमेंट करना, दैट रियली मोटिवेट्स मी। सो चलो बाय बाय, थैंक यू सो मच।